रामचंद्र की जय। लेके गावात आहे आणि ते त्यांचे सुल्याले ते गावात ते गाणं गाते आगले का तुझं पुरे आपी का कुछ कर रिटा जो मिला सा तो ब्रेक चार चला कोई भाई चला कोई ला सा उसने जो देख देख बना टेस्ट कर दी थी और की बात उधर मोबाइल दे लगा भी तो सामान
संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे माणि विनायको भवानि शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणा याभ्यां विना न पश्यन्ति शास्त्रोऽस्त्वमीश्वर वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्करं रूपिणो यमोषितो हि वक्रो अपि चन्द्रो सर्वस्रवन्दते चन्द्रो सर्वस्रवन्दते गजाननभूतं गणादिसेवितं कपितजम्बुफलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजं श्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं प्राणो महासायकं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यो कुन्देन्दुतुषारहारधवला यो शुभ्रवस्त्रावृताः या वीणावरदण्डमण्डितकरा पद्मासनागता यो ब्रह्मच्युतशङ्करं प्रभृतिर् सदा लीलेहवन्दिता सा मातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथनाथाय नाथाय सीतापते नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भूताय राम राम श्रीराम राम रणहकर्ष राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणामंसा स्मरामि रामचरणं वचसा गृह्णामि रामचरणं शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणा शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र चरणा शरणं प्रपद्ये।
राज रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। सभी भावपूर्वक करताल ध्वनि के साथ भगवान सच्चिदानंद स्वरूप रामचंद्र जी की वांगमय मूर्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए बड़े ही भाव के साथ आनंद के साथ ताली बजाते हुए भगवान की वंदना करें, भगवान को अपने हृदय में बसा लें। बोली राजा रामचंद्र की जय। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। दास बना कर रख लेना भला बुरा तेरा भला बुरा तेरा चाह के जान के रख लेना मुझे चाह के जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने
भी नाम तुम्हारा है, उसमें भी नाम तुम्हारा है। मुझे हार समझ कर रख लेना, मुझे हार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जितने भी पूजा करने वाले हैं नारियल को नीचे रख दीजिएगा। बोली राजा रामचंद्र की जय। बड़ी ही आनंद की बात है, खुशी की बात है। त्रिदिवसीय संगीतमय राम कथा का पावन आयोजन ग्राम छिपले, तहसील नगरी, जिला धमतरी, सिंगी ऋषि के परम आशीर्वाद, महानदी की कलकल धारा, मां शीतला के पावन आंगन, महाकालेश्वर धाम के पावन धारा में विराजित समस्त छिपली ग्रामवासियों को श्री राम कथा महोत्सव है, सबको हार्दिक बधाई। सभी नगर के माताओं बहनों को हार्दिक अभिनंदन। आकर के भगवान की गाथा कथा में सभी सम्मिलित हो जाएं, हार्दिक मन से, हार्दिक दिल से अभिनंदन करके आज की पावन गाथा कथा में प्रवेश करते हुए कल हमने राम जन्मोत्सव, विराट वध, ताड़का वध, माता अहिल्या उद्धार, भगवान के वनवास की कथा हमने सुंदर श्रवण पान किया है। भरत जी महाराज के पावन चरित्र को समर्पित करते हुए भगवान भरत भगवान रामचंद्र जी को मनाने के लिए सिर पर खड़ाऊ लेकर के निकले हैं घर से। भगवान रामचंद्र जी वनवास काल में निषाद राज जी के पावन आंगन पर पहुंचे हुए हैं। वहीं से आज कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम दिवस की कथा हमने श्रवण पान की। बालकांड
भगवान भोलेनाथ जी के चरित्र को बखान करते हुए सती चरित्र से विवाह, दूसरे दिन की कथा, राम जन्म की कथा मैंने आप लोगों को अवगत कराया। और आज अरण्य कांठ में प्रवेश करते हुए भगवान दंडक वन में निकल पड़े हैं, जहां भरत जी महाराज भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट की यात्रा में निकले हैं। आओ कथा में प्रवेश करते हैं और भरत जी महाराज खड़ाउली करके निकल पड़े हैं। वहीं से कथा को आरंभ करते हुए सभी ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण पान करेंगे। आए हुए दूर दराज से अतिथिगण, राजसंघ मानस परिवार छत्तीसगढ़ और हमारे शाखरा के शक्ति केंद्र के परम आदरणीय संरक्षक महोदय भैया आए हुए हैं। सभी आकर के कथा में विराजमान हो जाएंगे। आज समापन समारोह है। कथा समापन के बाद अवगत कराया देता हूं कि आज शोभा यात्रा के बाद रात्रिकालीन कार्यक्रम होगा। तुलसी के संदेश मानस परिवार गागरा और दंतेश्वरी मानस परिवार खमरिया, आज उन्हीं के मुखारविंद से कथा, रात्रिकालीन की कथा सुनने को मिलेगी। अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा का आप लोग श्रवणपान करेंगे। आओ सुंदर भरत जी महाराज खड़ाऊ लेकर के निकल पड़े हैं, कथा की ओर चलें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सभी ताली बजा करके भरत जी के संग में भगवान को मनाने के लिए चले। सम्मानित श्री अभय सोम जी, आयुध सोम जी एवं अध्याय सोम जी ठाकुर देवपारा छिपली की ओर से 501 रुपया समर्पित हुए हैं। बोलिए उनके जीवन भक्ति की, बोलिए आसियानंद की जय। जय श्री राम। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने माता सीता को रिझाने। 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 भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा,
नयन भरे प्रभु सीता अति सकल नयन भरे सिर पर लसे जटा चूटे रामा राम को मनावे चले चित्रकूट रामा राम को मनाने सिया पति को मनाने 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 भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत जी महाराज अपने भाई के विरह वियोग में सभी से पूछा कि राम कहाँ है, मेरे भाई कहाँ। माता कौशल्या रो रो करके कहने लगी, क्या बताऊं भरत, अयोध्यापुरी नगरी इस प्रकार लग रही थी कि हे भरत, मन में धीरज नहीं है भरत कि आज प्राणों के आधार राम वनवास की ओर गया। माता के कई आकर के कहने लगी, भरत तू चिंता क्यों करता है, चिंता मत कर भरत, अरे जाने वाले तो चले गए, तुम्हें तो राजा बनना है, राजा बनना है। कैसे राजा बनूं, तुमने भाई भरत को वनवास नहीं दिया, भाई भरत को वनवास नहीं दिया है, बल्कि मेरे प्राणों के आधार को मुझसे दूर कर दिया है। चली जा यहां से कुलक्षणी, धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। राम राम कहते हुए
भरत जी महाराज खड़ाऊ ले करके निकले तो रोने लगे। नगर के नर नारी सभी रोने लगे, सभी रोने लगे। भरत जी महाराज धीरे 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 मंदाकिनी नदी की ओर चले। प्रेम लपेटे अटपटे सुन केवट के बयान। भगवान केवट जी महाराज के पावन आंगन में पधारे। केवट जी महाराज को कहते हैं कि मांगी नावन केवट आना। भगवान नाव मांग रहे हैं, लेकिन केवट जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं कि तुम्हारे चरण के रज से छूने से पत्थर भी नारी बन करके आकाश में उड़ गई। कहीं मेरे जीवन यापन करने की जो ये नैया है, नैया में चरण रखते हुए कहीं नारी बन करके उड़ गई तो। और भरत जी महाराज इधर सभी नगर नारियों नगरवासियों के संग में सभी भगवान को मनाने के लिए आ रहे हैं। और निषादराज केवट जी महाराज इधर भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। जब तक मैं चरण ना धोऊं प्रभु, चरणों की सेवा ना करूं प्रभु, चरणों को धुला करके अपने नाव पर ही बिठाऊंगा। भगवान कहते हैं हमें जल्दी जाना है भाई, हमें जल्दी ले चलो। लेकिन केवट जी महाराज मान नहीं रहे हैं। सुमंत जी कहते हैं कि मुझे राजा का आदेश है, मेरे स्वामी का आदेश है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, पांव कोमल कोमल है। सुमंत जी महाराज को समझाए हुए थे कि सिर्फ इन्हें वन में घुमा करके लाना। 14 वर्ष वनवास बहुत दूर है, कहाँ जाएंगे जंगल में। सुमंत जी महाराज खड़े हुए हैं। केवट जी महाराज को कहते हैं जल्दी से करो भाई, जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन हमें गंगा पार करना है। केवट जी महाराज कठोता में जल लाने के लिए गए। कठोता यानी लकड़ी। पहले भगवान ने लकड़ी को तार दिया। इसी कारण हमारे जीवन में लकड़ी का महत्व है, महत्व है लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब जन्म हुआ तो पलना बनाया लकड़ी का। जब हम स्कूल गए तो गुरुजी ने डर दिखाया लकड़ी का। जब बड़े हुए तो विवाह हुआ, मंडप बना लकड़ी का। जब बूढ़े हुए तो लाठी बनी, लाठी को टेकते टेकते गए तो वो भी बना लकड़ी का। और फिर मरने के बाद अर्थी भी बनी तो अर्थी बनी, वो भी बना लकड़ी का। तो भगवान ने पहले लकड़ी को उतार दिया, उसमें कठोता में जल लाए केवट जी महाराज। निषादराज जी जल लाए और जल को जैसे ही लाए तो वह जल से पांव पखारने लगे। तो दूसरा जल, जल के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, जल ही जीवन है। तभी तो सरकार भी कहते हैं कि जल की बचत करो, जल बचाओ। जल नहीं रहेगा तो हमारा कल कहाँ रहेगा। लेकिन हम बोर तो खनाए छे, पंचायत के बोर है, चलेल देना पानी लगा हाथे। व्यर्थ ही पानी को बहाने से तकलीफ हमें ही होती है, व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इधर भरत जी महाराज पहुंचे।
गंगा तट पर निषाद राज जी महाराज देखने लगे। भरत और राम को देखे तो भरत और राम एक ही सूरत, एक ही मूरत, एक ही उनका अंग दिख रहा है। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे 14 वर्ष का वनवास हुआ, फिर भी भाई को मनाने के लिए आ रहे हैं कि युद्ध करने के लिए आ रहे हैं? भरत को तो राजपाट मिल गया, फिर क्यों आ रहा है? भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण शांत, शांत लक्ष्मण शांत। जैसे ही आए भरत जी महाराज गले से लगा लिया, गले से लगाए और उनके चरणों को देखे, चरणों को देखे तो भरत जी महाराज के पांव में कोई कांटा भी नहीं था, लेकिन भरत जी महाराज ने देखा भगवान के चरणों में बहुत कांटे पड़े हुए थे, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी जब निकले वन में तो बहुत से कांटे चुभे, बहुत से कांटे चुभे। जब मनुष्य भक्ति के मार्ग में चलता है तो अनेकों प्रकार से कांटे चुभते हैं। भक्ति के मार्ग में रुकावटें अनेकों प्रकार से आती है, लेकिन सभी नारियल को नीचे नीचे रखो, ऊपर मत चढ़ाओ। भक्ति के मार्ग में रुकावटें अधिक आती है, लेकिन जब मनुष्य के हृदय में भक्ति जागृत हो जाता है तो वह भगवान के ध्यान में लीन हो जाता है। सभी नीचे उतरे, सब जन नीचे उतरो, नीचे पूजा करो और आराम से बैठ जाओ। सब जन एक साथ चघू न तहन वो कैमरा वाला डिस्टर्ब हो जाए, वो बंद कर दी। सभी नीचे उतरे। भरत जी महाराज की आंखों में आंसू देख करके भगवान गले से लगा लिए। भाई भरत जी महाराज कहने लगे भैया अयोध्यापुरी नगरी आपके बिना सुनना है भैया, चलो भैया। भगवान रामचंद्र जी कहने लगे भाई भरत, मैं वनवास की ओर नहीं आया हूं, माता पिता की आज्ञा है, आज्ञा का पालन करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। स्वर्गीय श्री तिजोराम जी साहू, स्वर्गीय श्री श्यामा देवी साहू की स्मृति में श्री रामबाई साहू, श्री राजकुमार साहू, टिकेश साहू की ओर से 1101 रुपया समर्पित हुए हैं। बोले उनके जीवन भक्ति की जय, बोले मृतात्माओं की जय। भरत जी महाराज कहने लगे भैया आपके चरणों में कांटे चुभे हैं भैया। भगवान रामचंद्र जी ने वन देवी को समझाया था कि हे वन देवी, पैरों में कांटे चुभे हैं जरूर हैं, लेकिन मैं तो जा रहा हूं वन की ओर, लेकिन सभी कांटों को हटा देना। क्यों? भरत जी के पांव कोमल हैं, भरत जी के पांव कोमल हैं, उनके पैरों में कांटा चुभने ना पाए। और मनुष्य के जीवन में जो भक्ति में की राह पर चलता है उसके पैरों में कभी कांटे नहीं चुभते। हाँ, लेकिन लोगों की बातें जो है ना वो कांटों की तरह हृदय को विदीर्ण कर देती है, विदीर्ण कर देती है। कभी किसी को दुर्वचन नहीं कहना चाहिए, किसी के पीठ पीछे नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि जो भक्ति के मार्ग में चलता है वो सर्वस्व भगवान के
चरणों में अपना जीवन समर्पित कर चुका होता है। आज केवड़ जी महाराज प्रसन्न हुए, भरत जी महाराज को मनाए। भरत जी महाराज माने नहीं भैया, जब तक आप नहीं लौटोगे तब तक मैं अयोध्यापुरी नहीं जाऊंगा। ये कह करके सुंदर भरत जी महाराज फिर से खड़ाऊ लेकर के निकल पड़े, लौट पड़े और भगवान गंगा पार जाने के लिए निकल पड़े। उस समय भगवान रामचंद्र जी जब गंगा तट में पहुंचे, श्रृंगवेरपुर पहुंचे ना, तो 14 वर्ष के वनवास में 5वें दिन पहुंचे। भगवान की उम्र थी 27 वर्ष और माता सीता की उम्र थी 18 वर्ष। श्रृंगवेरपुर में सुंदर फल फूल ग्रहण किया। फल फूल ग्रहण करके जब नाव में पांव रखे भगवान, तो नाव में केवड़ जी महाराज के सातों पुरखा सभी वहां बैठ करके इंतजार कर रहे थे कि भगवान एक दिन जरूर आएंगे। और जैसे ही भगवान के चरण परे चरण जैसे ही स्पर्श हुआ, सातों पुरखों का उद्धार हो गया और केवड़ जी महाराज सहर्षी भाव से गंगा पार निकलने के लिए भगवान को बिठाए। भगवान राम लक्ष्मण सीता और सभी विराजमान हुए नैया पर और गंगा पार निकल पड़े। बोले राजा रामचंद्र की जय। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गय हो सुरधाम। बोले राजा रामचंद्र की जय। सामान्य श्री शंकर लाल जी गंजीर की ओर से 100 रुपया और स्वर्गीय श्री सुभरण बाई ध्रुव, मोक्ष कुमार हिमांशु ध्रुव, तनिषा ध्रुव की ओर से 500, रुपया और सुशांत कुसुम नैना कुमारी सुनैना पिता धनेश कुमार साहू की ओर से 500 रुपया समर्पित हुए हैं। बोले उनके जीवन भक्ति की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल
पलियों आठों पहर धीरे धीरे, पल पलियों आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पहला घंटा बचपन का, दूसरा घंटा जवानी और तीसरे घंटा बुढ़ापा। रे भैया बदलो राम कहानी। जय जय श्री राम। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, 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 बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। पल पलियों आठों पहर धीरे धीरे, पल पलियों आठों पहर धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तेरे हाथ बाहों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ बाहों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ बाहों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ बाहों में बल ना रहेगा। बने बने हवस का बने बने लागत है, अभी जवान है अपने लागत है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आते ना तब पहले घुटना ले चालू होते। मनुष्य के जीवन घुटना ले ओकर दर्द है चालू हो जाते, घुटना ज्यादा पीड़ा थे। अच्छा विचार करके देखो, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी कमर अब, झुकेगी कमर अब, भजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पलियों आठों पहर धीरे धीरे, पल पलियों आठों पहर धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन 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 धीरे धीरे। अंग होंगे इस दिन तुम्हारे, अंग
रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते 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 रहोगे भजन धीरे धीरे। भगवान मंदाकिनी नदी गंगा नदी से पार हुए। गंगा नदी से पार होकर के चित्रकूट भगवान पहुंचे। चित्रकूट में भगवान गोदावरी नदी के तट पर अगरबत्ती सामने हटा दो, अगरबत्ती जलाल मत दे। कथा बतलावे गावे ना तो अगरबत्ती धुआं मुंह में निकथे, तुम समझो नहीं। अगरबत्ती कोल जलाल मत दो, सामने बैठे हो कहा देखा तो। गोदावरी नदी भगवान पहुंचे। गोदावरी नदी के तट पर पर्ण कुटी भगवान रामचंद्र जी के लिए लक्ष्मण ने सुंदर बनाई। लक्ष्मण जी महाराज ने 2 कुटी बनाई। बड़ी कुटिया बनाई राम और सीता जी के लिए, और अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई। शीतकाल में गोदावरी नदी में भगवान ने जब स्नान किया, शीतकाल मतलब अभी जाड़ के दिन है, जाड़ के दिन सुबह सुबह नहाबे ना तो पानी है ठंडा रहते ना, और नदिया में तो रेतीला पानी है, तो रेतीला पानी और ज्यादा ठंडा रहते। ठंडा पानी में भगवान नहाए तो कहने लगे, भाई लक्ष्मण, शरीर इतना ठंडा लग रहा है, मेरे शरीर की बात नहीं है लक्ष्मण, लेकिन भाई भरत, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में यहां से निकले हुए हैं। जाड़े का दिन है और जाड़े के दिन में भरत जी महाराज का हाल क्या होता होगा। अयोध्यापुरी नगरी में रहते तो सुख की प्राप्ति करते, लेकिन सुख की प्राप्ति उन्हें भी नहीं है। मुझे तो भरत की चिंता है। अपने भाई के लिए अत्यंत प्रेम, अनंत प्रेम देख करके लक्ष्मण जी महाराज का मन भी कोमलांगित हो गया, आनंदित हो गया। भगवान रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, वैदेही के संग में रह करके हमें अग्नि का आश्रय तो मिल रहा है, लेकिन भरत जी का आश्रय क्या उन्हें अग्नि मिलती होगी? जाड़ के दिन में सब जन गोरसी बार थे, अंगेठा तापते ना, बेरू थे, तहां सब जन घाम में खड़े हो जाते नहाया धोए के बाद। लेकिन भगवान रामचंद्र जी कहने लगे कि उन्हें अग्नि का आश्रय मिलता होगा या नहीं, उन्हें चिंता थी। भगवान की रक्षा का भार संभाले राजा दशरथ के जो मित्र थे वो जटायु महाराज थे। जटायु महाराज
आकाश मंडल से भगवान को निहारते थे, देखते थे, उनकी कुटियों की रक्षा करते थे। भगवान राम रोते हुए कहने लगे, जटायु नजदीक तो आओ। जटायु जी महाराज नजदीक आए बैठे, और जटायु जी महाराज जैसे ही बैठे, राम रोने लगे, हे तात, हे पिताश्री। क्योंकि राजा दशरथ के मित्र थे तो उन्हें भी पिता तुल्य माने। हे पिताश्री, कैसे कहूं अपने मन की विपदा, दुख को कैसे बतलाऊं, किसको बतलाऊं, कौन है यहां सुनने वाला? कोई सुनने वाला दुख नहीं है। जटायु जी महाराज कहने लगे कि चिंता मत करो राम, तुम चिंता मत करो। मैं अयोध्यापुरी नगरी से लेकर के पंचवटी तक मैं जाकर के तुम्हें वहां के खबर और यहां के खबर दोनों को बतलाऊंगा, भरत जी महाराज को। तुम चिंता मत करो, भरत की चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। कोई यदि कहता है तुम विपदा में हो, दुख में हो, घर के बड़े बुजुर्ग तुम्हारे दुख को समझ नहीं रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। यदि कोई कहता है टेंशन मत लेगा, मैं हाओ हाओ, मैंने कहा कि मैं श्री राम कथा को करना चाहता हूं, सभी ने कहा टेंशन मत लेना, हमन हवन ना, टेंशन मत लेगी हो। आज मैं टेंशन नहीं लेते कर से ती मंच में बैठे हूं, हो टेंशन ले रहते हो ना तो हटा कहते हो मैं कहा है, टेंशन नहीं ले। ऐसे कहने वाले हृदय को मजबूत करते हैं। सहर्ष भाव से समस्त ग्रामवासियों को फिर से एक बार राम कथा व्यास की ओर से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं। कैसी राम कथा कहने का अवसर मुझे मिला है। गिद्धराज जटायु प्रातःकाल, गिद्धराज जटायु नित्य प्रति भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम करने के लिए आते थे। भगवान एक दिन कहने लगे कि हे जटायु, प्रातःकाल आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गिद्धराज जटायु कहने लगे, नहीं भगवान, गिद्धवा के जात ल देखे में अशुभ होते, गिद्धवा ल देखे में अशुभ हो जाते हैं। प्रातःकाल देखे में भगवान रामचंद्र जी कहने लगे, नहीं जटायु नहीं, जो कहता है वो अभागा है कि गिद्ध को देखने से उनका दिन अशुभ होता है, वो अभागा है। लेकिन मेरे लिए तो तुम शुभ लक्षण हो। ऐसे कहे और गिद्धराज जटायु को गले से लगा लिया। गिद्धराज जटायु भगवान को सुंदर प्रणाम किए। खरदूषण और त्रिशरा के मृत्यु हो जाने के तत्पश्चात एक दिन जटायु जी महाराज आकाश मार्ग से लौट रहे थे। इधर शूर्पणखा जाकर के रावण को बतलाई कि पंचवटी में सुंदर नारी है जो विश्व से भी अधिक सुंदर है, बहुत ही सुंदर। जटायु जी महाराज कुटिया को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक देखा भगवान रामचंद्र जी एक सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। गिद्धराज जटायु सहसा अचानक जल्दी से कुटिया की ओर निकले और कुटिया में जाकर के देखे तो एक यति के भेष में, साधु के वेश में माता सीता जी के हाथ को पकड़ करके खींच रहे हैं। जटायु जी महाराज दौड़ने लगे। वह यति रावण के वेश में, दशानंद के वेश में आया और सीता को खींच करके पुष्पक विमान पर बिठाया और पुष्पक विमान की गति 400 मील बहुत ही तेजी से उड़ा। जटायु जी महाराज उड़ते हुए गए और रावण के साथ युद्ध किया। चोंच और नाखूनों से
रावण को विदीर्ण कर दिया, विदीर्ण कर दिया। रावण हार गए, मूर्छित हो गए। जटायु जी महाराज पुष्पक विमान को उतारने में असमर्थ हुए। पुष्पक विमान उड़ता गया। अचानक जगा रावण और चंद्रहास खड़क से निकाला चंद्रहास खड़क को और उनके पंख को काट डाले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पंख जैसे कटा। मनुष्य का विश्वास टूट जाता है ना किसी के प्रति, तो वह उसे मुड़ करके भी नहीं देखता ना। ते नहीं तो तुर संकट को विश्वास यदि टूट जाए तब। विश्वास किसी का तोड़ना नहीं चाहिए। मन में आत्मविश्वास जरूरी है। किसी के मन में हम आत्मविश्वास जगाते हैं, किसी के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो सर्वस्व अर्पण करते हैं। उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। आज गिद्धराज जटायु के पंख कटने से धड़ाम से धरती पर गिरे। राम 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 कहने लगे और इधर जैसे ही सोने के मृग को बाण पड़ी सोने का मृग मारीच के रूप में प्रकट हुआ। लक्ष्मण जी महाराज वहां दौड़े चले आए। भैया, राम ने कहा, लक्ष्मण मैंने तो तुम्हें सीता की रखवारी के लिए वहां छोड़ करके आया, तुम क्यों दौड़े आए? भैया, किसी ने पुकारा था लक्ष्मण लक्ष्मण, तो माता सीता ने अनेकों प्रकार से मुझे कहे और उनके कहे के अनुसार मैं सुन न सका, ऐसी बातों को कहे, इस कारण मैं दौड़ा चला आया। चलो जल्दी से। कुटिया में आए। सीता नदारत ढूंढते हुए गए तो जटायु जी महाराज राम राम करते हुए वहां पड़े हुए हैं। राम 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 कह रहे हैं और भगवान उन्हें गोदी में उठा लिए और कहते हैं, बता न जटायु, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? तब जटायु जी महाराज कहने लगे, रोने लगे जटायु जी महाराज और कहने लगे, अविरल भगति मांगवर गिद्ध गयहु हरिधाम। देह की क्रिया यथोचित निज कर किन्हीं राम। बोलिए राजा रामचंद्र की। हुई आँख नम ये जटायु बताया। बड़े ही भाव के साथ, आनंद के साथ, करतल ध्वनि के साथ जटायु जी महाराज क्या कह रहे हैं भगवान को। हुई आँख नम ये जटायु बताया। हुई आँख नम ये जटायु बताया कि पापी रावण सीता को चुराया। पापी रावण सीता को चुराया। हुई आँख नम ये जटायु बताया। हुई आँख नम ये जटायु बताया कि पापी रावण सीता को चुराया। आया पापी रावण सीता को चुराया।
प्रभु जो चाहा जो करना कर सका ना मैं, प्रभु जो चाहा जो करना कर सका ना मैं। तो रावण ने क्या किया? रावण ने क्या किया? चंद्रहास खड़ग निकाल करके तलवार से पंख काट है गिराया, तलवार से पंख काट गिराया, कि पापी रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया। कहता रहा मेरी बेटी को छोड़ दे, अरे छोड़ दे पापी छोड़ दे, माना नहीं। मैंने अपने चोट से अपने नाखूनों से उन्हें विदीर्ण कर दिया, फिर भी वो माना नहीं। आपके दर्शन के लिए जी रहा हूं प्रभु, आज आपके हाथों में आकर के मुझे सुकून प्राप्त हो रहा है। आपके दर्श की आशा, आपके दर्श की आशा ले जी रहा हूँ, आपके दर्श की आशा ले जी रहा हूँ, अपने हर सांस में राम रस पी रहा हूँ, अपने हर सांस में राम रस पी रहा हूँ, अपने हर सांस में राम रस पी रहा हूँ, अपने हर सांस में राम रस पी रहा हूँ। जटायु जी महाराज को देख करके बड़े ही भाव के साथ भगवान ने गले से लगाया और गले से लगा करके कहने लगे, उठा कर गले से लगाया प्रभु ने, उठा कर गले से प्रभु ने लगाया, तू पापी रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया। उसी ने प्रभु ऐसी हालत बनाया, उसी ने प्रभु ऐसी हालत बनाया, कि पापी रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया। कोई आँख नम ये जटायु बताया, हुई आँख नम ये जटायु बताया, कि रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया। आपके हाथों में मेरा दम निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो, यमुना जी का तट हो, यमुना का तट हो, मेरे सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से अविरल अविरल भगवती मांगवर, अविरल भगवती मांगवर, तीर्थ गया हो हरिधाम, क्रियाय
कर उसी ने प्रभु ऐसी हालत बनाया, उसी ने प्रभु ऐसी हालत बनाया। रावण सीता को चुराया, आया पापी 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 रावण सीता को चुराया। हाँ, आया पापी रावण सीता को चुराया, सीता हर के ले गए। अविरल भगति, अविरल भगति मांगी वरदान में। अविरल भगति, अविरल मतलब होते निर्मल धारा, भक्ति की निर्मल धारा। ऐसी वरदान गिद्धराज जटायु ने मांगा। किमठ जी महाराज ने जब वरदान मांगा भगवान से तो प्रेम के वर्ष में निर्मल निर्मल भगति। हनुमान जी महाराज ने निर्भर भगति, निर्भर प्रेम करही हनुमाना। और धीरे 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 भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचने लगे। गिद्धराज जटायु को यथोचित ढंग से दाह संस्कार करके भगवान वहां से निकल पड़े सीता जी को खोजने के लिए। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। माता सबरी, सबरी कौन हरे? जेकर कर सब्र है, सब हावे होकर करा सब्र। अगरबत्ती मत जलाओ ना, कोई अगरबत्ती नहीं जलाएगा सामने, रख दो वहीं। माताराम, माताराम लगे इकरा इकरा। माता सबरी कौन हरे? जेकर कर सब्र है। काकर कर सब्र नहीं है, तुम्हारा मन कर सब्र नहीं है। सब्र है हावे, सब्र है हावे ना, नहीं है नहीं। हाँ, सब्र माता सबरी करा है। सबरी पूर्व जन्म में परमहिसी नाम की रानी थी। परमहिसी रानी पूर्व जन्म में भक्ति श्रद्धा रख करके भगवान के चरण कमलों में नित्य पूजा करते थे। नव आनंद बाल कला समिति शांतिनगर नयापारा छिपली की ओर से 1001 रुपया, श्रीमती चिमेश्वरी मनोज कुमार साहू की ओर से 5001 रुपया, श्रीमती योगेश्वरी साहू की ओर से 100 रुपया, रोहिणी बाई यादव की ओर से 1000 रुपया और दयालु साहू की ओर से 50 रुपया समर्पित हुए हैं। बोलिए उनके जीवन भक्ति की, बोलिए राजा रामचंद्र की।
ज़्यादा तो ऐसे देखते हैं यार, 10,000 एक खरे का, 1,000 एक खरे, 1,000 एक, 500 1 रुपया। सॉरी, ये उल्टा लिखा है का है। नवानंद बाल कलर समिति की ओर से 1,001 रुपया, चेमेश्वरी मनोज साहू की ओर से में 5,001 रुपया लिखा है भाई। 501 रुपया हरे उजलत कहा था। अचानक भयानक हो गए, एक सुन बढ़ गए। बढ़िया है। बोली राजा रामचंद्र की जय। माता सबरी पूर्व जन्म में परम ही सिरानी थी। वो भगवान की भक्ति में लीन होकर के भगवान की पूजा अर्चन करती थी। राम गोपाल लहरे की ओर से 101 रुपया समर्पित हुए हैं। माता सबरी भगवान भक्ति में लीन थी, लेकिन रानी थी तो उनके पास धन दौलत अधिक था। और जिक्र कर धन दौलत ज्यादा रहते ना, है नहीं। वो भक्ति मांगते लेकिन धन दौलत नहीं मांगे, सोना चांदी हीरा मोती कामना नहीं करे, वो सिर्फ भक्ति मांगते। तो माता सबरी परम हिसी रानी जब खत्म हुई ना, तो जी भक्ति करते हो जल्दी तो लिख के दे, तो मैं नहीं जानू। दूसरे जन्म में कोल भिल्लराज अज के घर में जन्म लिए। अज के घर में उसकी मां का नाम था इंदुमती। इंदुमती की सुपुत्री हुई श्रवणा। सबरी का पूरा नाम था श्रवणा। माता सबरी क्यों कहते हैं? उनके मन में सब्र था, सब्र था कि एक दिन भक्ति के राह पर भगवान अवश्य मिलेंगे। जय हो पुनीत बाबा, एक दिन अवश्य मिलेंगे। और माता सबरी नित्य प्रति भगवान के चरण कमलों की वंदना करते थे। सबरी का आश्रम कहां है? हमारे छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण आश्रम, जहां महानदी और जोंक नदी का संगम है। सभी गए होंगे, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, सभी देखे होंगे। वहां सबरी का आश्रम है। जोंक नदी और महानदी का संगम है। वहां भगवान पधारे और भगवान धीरे 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 माता सबरी के आश्रम में आने लगे। माता सबरी राह निहार रही थी। जब भिलराज अज को मालूम पड़ा कि हमारी कन्या जवान हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, तो विवाह करने के लिए अनेकों प्रकार से अपने सगा संबंधियों को खिलाने के लिए भोज का निमंत्रण दिया। और भोज के निमंत्रण में बहुत प्रकार से पशुओं की बलि देने के लिए लाए। माता सबरी ने कहा, अरे ये पापी तन के लिए, ये पापी तन के लिए, मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए बेजुबान अपने जीवन की हत्या करने पर तुले हुए हैं। धिक्कार है मेरे ऐसे शरीर को। अपने आप को धिक्कारने लगे और विवाह की वेदी से भागे। माता सबरी का उम्र था 12 वर्ष की सबरी थी। पहले बालपन में ही विवाह करते थे। पहली पर्रा बिहार होए, जानते हो नहीं, सुने हो नहीं, पर्रा बिहार होए। अब ओकर बाद जाने सुने के लोग लई खुश तहन 12 साल में हो। तो माता सबरी वहां से निकले और मतंग मुनि के आश्रम पहुंचे। और मतंग मुनि के आश्रम में दिन रात सेवा करते थे, दिन रात सेवा करते थे और भगवान को मनाते थे।
और माता सबरी कहते थे, ध्यान तो दे रहा, मोबाइल बंद कर। बंद कर, चल भाग आगे हाथ। माता सबरी दिन रात झाड़ू लगाती थी, नए नए पुष्पों को तोड़ करके लाती थी और कहती थी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आही ना, आही। चलो ताली बजाते हुए जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल भगवान को देखने लगी। प्रतिदिन नए नए पुष्पों को तोड़ करके लाती थी और राह बनाती थी कि भगवान दूर से आएंगे तो उनके पाँव में एक कांटा तक मत लड़े, कांटा नष्ट हुए, ऐसे कह करके सुंदर फूलों की राह बना करके माता सबरी भगवान को निहारने लगी।
सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। भगवान रामचंद्र जी धीरे 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 माता सबरी की आश्रम पहुंचने लगी। माता सबरी दूर से देखे और दूर से देख करके अपने आंखों में आंसू लेकर के माता सबरी कहने लगी, भगवान आए हैं, मेरे राम आए हैं, मेरे करुणा निधान आए हैं। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मन झूमेगा मन गीत गाएगा, मन झूमेगा मन गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत को जगाएंगे, श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। श्री राम। सब जन एक बार चिल्लाओ ना, जय जय चिल्लाओ ना, जय जय। मजा नहीं आता, शांत कही पचही त। माता सबरी के आश्रम में भगवान पधारे। माता सबरी ने सुंदर दूर से देखा, ओहो भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे करुणा निधान आए हैं, दया के सागर आए हैं, जग को तारने वाले भगवान पधारे हैं। दौड़ते हुए गई सबरी, दौड़ते हुए गई, भगवान को देख करके सजल नयन भरी आवत देखा। सजल मतलब एकदम नयनों में आंखों में आंसू की धारा, और भगवान के निकट पहुंची और भगवान के चरणों में लिपट गई माता सबरी, और भगवान के चरण कमल को अपने नयनों के आंसुओं से
धो करके भगवान का स्वागत किया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बड़े ही भाव के साथ लक्ष्मीनाथ जी कथी का बंजारे कथे ढोल डॉक्टर समझ गए। खूंटे लक्ष्मीनाथ खूंटे की ओर से 50 रुपया दी है, 100 रुपया दे है। और गीतेश कुमार सोन की ओर से 101 रुपया समर्पित हुए हैं। बोलिए दानदाताओं की जय। माता सबरी के आश्रम में भगवान पधारे और माता सबरी भगवान के चरणों से लिपट गई। लिपट करके रोने लगी, प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सर्वस्व जीवन सफल हो गया। प्रभु मेरे पूर्व जन्म के फल प्रताप से आज भगवान के मुझे दर्शन हुए हैं। दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षणभंगुर। ये मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर मात्र है। इसी कारण कहते हैं कि भक्ति की राह पर चलो, भक्ति के रास्ता में चलो, कहीं न कहीं अपने इष्ट देव की पूजा करो, अपन घर के देवी देवता की पूजा करो। लेकिन काकरो काकरो घर देखबे ना तो दिया तक नहीं जले, हो दिया नहीं जले। काकरो काकरो घर तुलसी चौरा नहीं रहा है। हमार घर नहीं माननकत है? कहीं कहीं माता पिता की पूजा होती है। काकरो काकरो घर दही बाप के बात ला मानते हैं, काकरो काकरो घर दही बाप ला नहीं ठेंगा में ठोकते हैं। हो इसका हाथ ले हो। किसी के घर में माता पिता की पूजा होती है, किसी के घर में गुरुजनों का मान सम्मान होता है। और काकरो घर में जाबे नहीं तो गुरुजनों के मान सम्मान तो बहुत दूर है। हो बैठ तक नहीं कहा। ऐसे हैं। माता सबरी ने देखा भगवान के चरण कमल अपने आंसुओं की धारा से पखारे। आओ भगवान आओ। बिठाए कहाँ? तो माता सबरी है जेवे बाहरे रहा है ना, प्रेम के वश में, प्रेम के वशीभूत भगवान को जहां बाहरे रहा है वो कचरा पड़े रहा है ना, कचरा कर बैठा रही भगवान ला, कचरा में बैठा दी। वो ये नहीं सोचिस कि ये कचरा है कहीं है। जैसे भगवान है एक दिन विदुर लकीस, विदुर आज मैं आपके घर में आ रहा हूं, व्यवस्था करवे भाई की हिसाब व्यवस्था करूं, जल्दी आवे भगवान, मैं जल्दी जाता हूं, बता दूं घर में ऐसे की। विदुर जी महाराज जा करके कहे विदुरानी भगवान आ रहे हैं, तुम जल्दी से स्नान ध्यान कर लो, मैं कुछ लेने के लिए जा रहा हूं। और विदुर जी महाराज चले गए। विदुरानी नहा रही थी, नहा रही थी, लहंगा पहन करके नहा रही है। पानी डाले, 2 डब्बा डाल दिए, शरीर भीग गया, ये कपड़ा भीगा। और फिर उसी समय दरवाजे पर शंखल बजा, खटखट खटखट खटखट। विदुरानी प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान आए हैं, इस प्रकार मन में विचार करके जल्दी से निकल गई। और निकल करके दरवाजे को खोल करके देखा तो श्याम सुंदर भगवान वहां खड़े हैं। श्याम सुंदर भगवान वहां खड़े हैं। श्याम सुंदर को आओ प्रभु आओ। अपने शुद्ध बुद्ध को भूल गई माता विदुरानी कि वो क्या कर रही है। बिना वस्त्र के लहंगा पहन करके आई, वो भी पानी से भीगी हुई। भगवान आए, उनको हाथ पकड़ करके अपने कक्ष मतलब बरामदे में ले गई बिठाने के लिए। और जा करके देखा तो वहां कुछ नहीं है, बैठने के लिए कुछ नहीं है। तो वो करे खान मचोली कथे का माची है, मचोली पड़े रही से ओला सीधा बिछाए के बजाय प्रेम के वश में विदुरानी उल्टा रखे, उल्टा रख दीस। और किहिस भगवान अब ए में बैठ, उल्टा बिछा दीस वहां, ए में बैठ भगवान। अब भगवान हाँ प्रेम के वश में बैठ गए मचोली में, उल्टा उल्टा मचोली में बैठीस। और बैठे के बाद विदुरानी आगू में बैठ गए।
और बैठे के बाद वो केलल निकालिस, यही हावे भगवान मोरकर खवाए के लिए कुछ नहीं है किहिस। केरल धरिस, ओकर फोकलल छीले और गुदल फेंके छीलकल भगवान लखवाए प्रेम के ही वश में। तो माता सबरी का करीस? माता सबरी हा जंगल में रहा है, जंगल में रहा है ना, तो जे पेड़ के फल फले रहा है वो फल तोड़े और वो फल है मीठा लागे ना, वो फल है मीठा लागे, वो फल तोड़े और खा के देखे, हाँ ये फल, ये पेड़ के फल है मीठा है, मीठा है फल है। मीठा है फल, ऐसे कहा है वो फल तोड़ तोड़ के राखे रहा है। जैसे लाइस भगवान करा फल तोड़ करके लाए और फल तोड़ करके भगवान को कहे, भगवान ये फल मीठे फल हैं, ये खाओ। भगवान ल देख, भगवान ल कहा ये मीठा फल है, भगवान ऐसे कहा है जे फल है खट्टा लागे, जे फल खट्टा लागे ना वो फल छोड़ दे, जे मीठ रहा है वो खवाए। यानी कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहूँ आने। कंद जगर बीजा नहीं रहा है, कांदा जेकर बीजा नहीं रहा है, कंद मूल के काय नहीं रहा है, अपने आप उगना, बोल छीतेल नहीं लागे, छीतेल नहीं लागे ओकर बीजा, छीतेल नहीं लागे, वो अपने आप उग जाते। मूल और विकार रूपी छिलका, मन में कभी किसी के लिए विकार भर करके नहीं रखना, ये संदेश देता है माता सबरी का प्रसंग। नारी हो तो माता सबरी के आचरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए कि भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। सिर्फ कथा सुने में साध नहीं जाए, तो मतलब बताए रथों में जतका जन कथा सुना तो साध नहीं जाए, कथा सुनू तान बने लागी। काय बांटे हो मैं हाथिक दिन ले 3 दिन ले काय बांटे हो? कुछ नहीं। तू मन 1 हफ्ता भी बांटू ना तो कुछ पकड़ने वाला नहीं हो। काबर कतिक भी भंडारा चालू होती तहाने ऐसे कहा तो ये भी कहने वाले हैं यहाँ, है ना, सोझे सोझ वालाओं में है। लेकिन शिक्षा को पहले ग्रहण करो, धर्म की नगरी बसाओ, ग्राम छिपली, अपने आप को सुधारो। जब तक सुधरेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। दुर्गुण दुर्विकार, अपने मन के विकारों को दूर करो, उस छिलके को दूर करो। माता सबरी यही संदेश कहती है, कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहूँ आने। बीजा होल मध्य दुर्गुण के, हाँ, दुर्गुण विकार नहीं होना चाहिए, एकता होना चाहिए। हम एक हैं कहो, हम कहो मैं नहीं, मैं तो अहंकार रूपी है। हम कहने से सभी हो जाते हैं। हमारा गांव ही वैसा है, एकता का प्रतीक हमारा गांव है। मैं कहीं भी जाऊं हमारे गांव के तारीफ करता हूं मैं। एक खन बात है, मैं हमारे गांव के जैसे जैसे पारामन के नाम है ना, वो गांव के नाम कहांचो ढूंढे में नहीं मिले। और जत का पारा है, अविनाशी है, विवेक है, नवानंद है, चौक मन मिल जाते, चौक मन मिल जाही, लेकिन पारा नहीं मिले। और सब पारा मिला के एक ठन अविनाशी नहीं मिले। ये विचार ला में हमर मानस वक्ता मन है, सियान मन है कर बोले हो मैं।
ये सही बात है कि हमारे गांव असन और गांव नहीं है। विचार विकार रूपी छिलका नहीं है मोर करा, विकार नहीं है मन में। आज गांव के हित के लिए, गांव को एक नई राह पर, डगर पर ले जाने के लिए श्री राम कथा का आयोजन समस्त ग्राम छिपली को समर्पित। माता सबरी से भगवान कहने लगे, हे शबरी, बहुत ही सुंदर बात है, आनंद की बात है कि आपके जैसे तपस्वी के दर्शन हुए, दर्शन हुए आपके जैसे तपस्वी के। नहीं भगवान, ये तो मोर पूर्व जन्म के फल प्रताप है, फल प्रताप है। और आज मोला अतका साल हो गए भक्ति करत करत, लइकापन ले आ रहे हो, लइका से जवानी हो गए, जवानी से बुढ़ापा हो गए, बुढ़ापा के बाद अब जरा की ओर पहुंचे हो, मतलब मृत्यु की डगर में हो। मृत्यु मोला खींचा थे भगवान। अब तो मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, अधम अति अधम अधम अति नारी, पढ़े लिखे नहीं हूं और मैं मंद बुद्धि के हूं। मोरकर ज्ञान नहीं है, पूजा कैसे करूं, सेवा कैसे करूं, मोरकर बोले चाले के कोई ढंग नहीं है कि हिस। कौन है? माता सबरी है। मोला भक्ति नहीं आए कि हिस, मोला भक्ति नहीं आए भगवान की हिस। तब भगवान कथे, सबरी तुर भक्ति से प्रसन्न हो कि हिस, तुर भक्ति में प्रसन्न हो। एक भक्ति की जगह नौ भक्ति सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना की हिस। और माता सबरी लाना ओकर जीवन के मुक्ति करे बर, जीवन के मुक्ति बर नवधा भक्ति के रसपान करा है। आओ सुंदर नवधा भक्ति बतलाए के पहली सुंदर भगवान के भजन करथन। बोलिए लखन श्री रामचंद्र भगवान की। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां है कम और जाता है कम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, तेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। दो दिन के जिंदगी के काहेगा ठिकाना। सभी ताली बजा करके भजन करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। दो दिन के जिंदगी के काहेगा ठिकाना, ठिकाना मान मोड़ कहना बहाना झन बनाना। तो क्या कहना है महतारी हो? जय जय श्री राम, जय श्री राम। हाथ ऊपर, हाथ गाले गा गाले सिया राम राम, गाले गा गाले सिया राम राम, गाले गा गाले सिया राम राम। के काहे ना ठिकाना, के जिंदगी के काहे ना ठिकाना, मान मोर कहना बहाना झन बनाना। काले का काले सिया राम राम, काले का काले सिया राम राम, काले का
कहना है, जय जय श्री राम। जय श्री राम। अरे कैसे, हाथ उठाओ। गाले गा सच्चा विश्वासी भगवान को पीट करके माता सबरी के आश्रम में लाए। मन मंदिर में दीपला जला ले, जीवन के रसवा बना ले। मंदिर में दीपला जला ले, जीवन के रसवा बना ले। धर्म मन में बसा के राम से लगन लगा ले। सुबह होती है तो शाम भी होती है, सुबह होती है तो शाम भी होती है। जिंदगी यूं ही तमाम होती है, लेकिन जिंदगी खुशनसीब उसकी होती है जिसकी जिंदगी मेरे प्रभु रामचंद्र जी के नाम होती है, मेरे प्रभु रामचंद्र जी के नाम होती है। हर कालेगा गालेगा गाले प्रभु राम लाल। जय जय श्री राम। भक्ति के बारे में भगवान माता सबरीला एक ठन भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति बतलाई। एक भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति है। प्रथम भगति संतः कर संगा। प्रथम भक्ति संत मन के संगत करना चाहिए। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत के दर्शन गुरु से मिला देते, गुरु भगवान से मिला देते। आज
मतंग मुनि महाराज जैसे गुरु मिलिस माता सबरी ला, और मतंग मुनि महाराज है रास्ता बताए कि ये रास्ता भक्ति के रास्ता है, सबरी अला मत छोड़बेगी। हाँ, भक्ति के रास्ता ला मत छोड़बे, भगवान ये रास्ता में एक दिन जरूर आई है। ऐसे की ही सनाता भक्ति के रास्ता ला माता सबरी नहीं छोड़ीस। आज वही संत मन की सेवा करना चाहिए, संत मन की पूजा करना चाहिए। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। ये संत मन की बात है कि माया मरे नहीं और मन की इच्छा कभी पूरा होबे नहीं करे। हो कतकू अच्छा से अच्छा सुंदर घर बना ले, मन की इच्छा तो और पूरा नहीं होया। हो सुंदर बना ले, 2 मंजिल ढाल ले, लिंटर बना ले, हो टाइल्स लगा ले, है 2 दिन रहे तहन फिर निकल के देखबे, ये देख कल तोड़वा रहते हो का यार, है ये ठिकाना नहीं दिखा थे। एक आध जन कोई सगा ही नहीं, एकर इंटर है ठीक नहीं है, एला ना बंद करवावे ऐसे कही थान ओ है ना। मन के जो आशा है वो कभू पूर्ति नहीं होए। संत मन के सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। सब जन कहते कि हम गंगा जायन, हरिद्वार जायन, गंगा सागर जायन, तीरथ जायन, बरत जायन, काय पर जाए सेल्फी ले ला, है भगवान सन सेल्फी ले ला नहीं। मन के जो विकार है ओला दूर करे बर, मन के विकार ला भगवान के चरणों में समर्पण करे बर, आओ भगवान के दर्शन करे बर एक पल के लिए घर गृहस्थी माया के जंजाल से दूर होकर के वैराग्यता की ओर चले बर, तीर्थ यात्रा करे बर जाथन है। अड़बड़ पुण्य करे तहाँ संत दर्शन नहीं पाए, और पुण्य पुण्य बिन मिले ही न संता, हरि भजन नहीं गाए, तो ये मानव जीवन कोई काम के नहीं है। संत मन के दर्शन, संतों का संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरा भक्ति का कथे जो कथा प्रसंग चला थे। मनीष मुकेश 101 रुपया सुंदर साल समर्पित किए बंजारे परिवार। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। कथा प्रसंग चला थे, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो कैसा खाया का करबे बहरी, जीरा भाजी कि लाखड़ी भाजी है। दिन रात के काम बूता कभू नहीं सिराए, लेकिन काम क्रोध मद लोभ मोह के लोटा भर लद्दी है मुड़ में, तभू चेत नहीं आए। जो कथा प्रसंग चला थे ध्यान पूर्वक सुनना एक भक्ति है सबरी। तीसरा भक्ति है अमान, तीसरी भक्ति अमान। अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान मत करो, अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। ये तीसरी भक्ति है सबरी। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजी गान। चौथा भक्ति है सबरी कि देवता मन के पूजा करना, देवता मन के पूजा करना। छल कपट त्याग करके, कपट नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। पूजा करत हस घर में और बाहर में तो छल कपट अंतस में भरे पड़े हुए हैं, वो पूजा के फल तोला नहीं मिले।
छल कपट त्याग करके चौथी भगति सबरी। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र 108 उपनिषद, ये सबों में भगवान की कथा सुनो, लेकिन कथा के साथ घर में बैठे बैठे कथा पढ़ो, रामायण पढ़ो, खुद पढ़ो और लइका मन ला पढ़ाओ, और लइका मन ला पढ़ा के भी एकनी भजन करो। भजन करना चाहिए। ये पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, भजन करना चाहिए। ये नहीं कि ते पढ़ डारे तान हो गए, नहीं, सुनाना चाहिए। एक जन नवा नवा बहू आ रहा है, वह विकट कहानी कंथली जाने, कहानी कंथली विकट जाने वह, लेकिन वह कोई ला बतलाए नहीं, कोई चल नहीं बतलाए। एक दिन कहानी है कथे में कर अंतस में भरे पड़े हुए हों, लेकिन यह कोई ला नहीं बतलाए। भजन कथे हो या एको झन लगा के नहीं सुनाए, तेकर से तिल कैसे करथन, एला 2-4 झापड़ खवाथन तब समझ ही कि कहानी हा ओकर शरीर से निकलिस और कोठ बन गए, और कोठ बन के टंगा गए ऊपर में, और भजन हा 2 ठन चप्पल बनिस और माटी में बैठ गए वहाँ। अब ओकर घर वाला इस आके देखी, सरे माटी में 2 ठन चप्पल है, मोर चप्पल तो ऐसा नहीं है, एक आकर चप्पल है रे, मैं नहीं जानो जी, तो ते नहीं जानस तो घर में कैसे है, हैं? माँ कसम ऐसे किस महू नहीं जानो, ये चप्पल का करे ते नहीं जानो, मैं हकी हिस हो। अब वो सोचिस काकरो हो ही, कहीं नहीं कहा कि चप्पल देखिस, कहीं नहीं किस काबर बाहर में है, कोई छोड़ के जैसो ही। हमवन विचार करथन ना, मुड़िल तो हलाओ, तू हर सन गोठियात हो, मैं एक के झन्नी गोठियात हो, बता तो मुड़िल घला हलाओ, हो कहा। जैसे वो घर वाला अंदर जैसे ना, अंदर जाके देखिस तो वहां कोठ टंगा है, कोठ टंगा है। अरे इधर आ तो की आ तो, जब चप्पल का करते नहीं जानस है नहीं, एक झापड़ दी 16 की से कोठा का करे की है। तब भगवान है थपड़ा मारे, ऐसे विचार मन में मत करो, जे जैसन जानतो उसने सुनाए के प्रयास करो। दूसरा का लाज लागते गोठिया सुनाए बर ना है, भगवान के भजन कीर्तन गाए बर, तो अपन लइका मन ला बैठ के सुनाओ, कहीं नहीं तो उनकर मन में संस्कार तो भर ही ना। बिना देखे नहीं आए तो रामायण गीता सब घर है, कहीं न कहीं वेद पुराण के बाद, लिखे हुए शिक्षा के बाद लइका मन ला सुनाओ, ताकि वो अपन जीवन में संस्कारी बने, ना कि कोंटम गांजा मारे, सुट्टा मारे। ऐसन वाला लइका मत बनाओ, लइका मन ला संस्कार दो। माता पिता ही संस्कार देते हैं बच्चों को, और माता पिता ही बिगाड़ देते हैं बच्चों को। बिगाड़ो मत, संस्कार बनाओ। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय, बोली लखन से रामचंद्र जी की जय। सम्मानित श्री विजय बिसेन की ओर से 501 रुपया समर्पित हुए हैं। बोली राजा रामचंद्र की जय। बच्चों को संस्कार देना चाहिए। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। पहले अपन घर ला सुधारन काबर घर के बाग डोरना पिता मन कर नहीं है। अच्छा विचार करके देखो, पिता मन कर नहीं है, महतारी मन कर है। महतारी के माया अपन लइका बर विकट रथ है।
और पिता मन करा ओ मन अपन दुख ल काकरो करनी कहा है। एक बात याद रखना, वो दुख ल काकरो करनी कहा है। घर के परिवार के, बेटी बेटा के, मैके के ससुराल के, मामा मामी काका काकी सबों के रिश्ता ला अपन पीठ में लदक के चलते वहा आंख से एक आंसू गिरे नहीं, मन के बात ला अपन घरवाली कर बताए नहीं। अपन खुद बर कपड़ा नहीं रही, चिरह कपड़ा ला पहन ली, खालेदा चिराए रही ना ओला सील के पहन ली, लेकिन अपन लइका ला अच्छा राखे बर ओह जमीन आसमान एक कर देते। ऐसे होते बाप के माया अपन घर बर, और महतारी मन गृहस्थ जीवन में बंधे पड़े हुए हैं। महतारी मन के मन ल समझे बर वो मन चाहिए, जेकर घर में पति पत्नी माता पिता सुंदर बैठ करके आसन लगा करके भोजन करते, उनकर घर है स्वर्ग के समान है, अयोध्या नगरी के समान है। और जे मन हा सूत के उठते बिना मुंह कान धोए, मुड़िल बिखेरे है, जसने कपड़ा पहने उहिच में सटले चाय बना के पिया थे। पहली बार तो कलयुग के घर में वास करा थे। स्नान ध्यान आदि करके नारी जीवन में बताता हूं। ये बात ल माता अनसुईया शीतल बतला है, एक अखन बात ल बीच बीच में जतका गोठिया हूं मैं। नारी यदि सोने चांदी की इच्छा करती है, कपड़े की इच्छा करती है सीता, तो समझ लेना चाहिए कि पति के ही चरणों में उनका स्वर्ग है। ऐसे कथे अनसुईया सीताला। आज मन के बात ला भजन कीर्तन है, भगवान के जो कथा है वो लइका मल्ला सुनाए के प्रयास करो। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा और छठ दमशील बिरति बहु कर्मा। काम क्रोध मद लोभ मोह छल कपट ल त्याग करके रखना चाहिए। क्रोध ल पी जाओ। गृहस्थमय जीवन में उतार चढ़ाव ऊंच नीच, हमारे जीवन में ना सुख और दुख नदी के दो तट के समान है। सुख दुख दोनों इस जीवन के सुंदर है दो पांव। कभी धूप तो कभी छांव। मैं खखरो मोहन नहीं सुना ये गाना सबसे ज्यादा। एक बात बतलाता हूं, विनोद साहू के ओकर जीजा है, वो जब भी आते रामायण में ना एक गाना ला इतना प्यारा सा आनंद लेकर के गाते हो, जब भी आते और बिकट बेर ले गाते, कंझट लाग जही तोला सुनात ले। ऐसे ही सम्मान करते ऐसे भजन कीर्तन गाने वाला के जो शिक्षा प्रदान करते। ये संसार ला सिर्फ गाना ही नहीं हो में, सातवां सम मोहि मय जग देखा। भगवान रामचंद्र जी माता सीता सबरी ला ना सुंदर सातवां भक्ति कथे कि हर जीव में भगवान ला देखना चाहिए। तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है। सब जीव में भगवान समा है, कण कण में वास करने वाला है। ये मत सोचबे कि कोई नहीं देखाते, हर जीव में भगवान देखाते। सब देखने वाले भगवान हैं। सातवां सम मोहि मैं जग देखा सबरी। आठवां जथा लाभ तथा संतोषा, सपने हु देख ही नहीं पर दोषा। आठवां भक्ति कथे कि जो मिल गए जीवन में, जतका मिल गए जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन संतुष्टि ही नहीं है, संतुष्टि नहीं है। तेकर कारण हमारे मन के विपदा अधिक है, दुख में भरे पड़े हुए हैं।
दूसरा के चीज ला देख करके, दूसरा के घर ला देख करके, दूसरा के काम, दूसरा के सुख ला देख करके, है ना, दूसरा के सुख ला हम देखेल नहीं सकन। जो मिल गए वही में संतुष्ट रहना चाहिए। जो मिल गए वही भगवान के प्रसाद है, वही भगवान का प्रसाद है। और सपने में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए, दूसरा के दोष नहीं देखना चाहिए सपना में भी। हे सबरी, नवम सरल सब छल हीना। छल किसी के साथ नहीं करना चाहिए, छल मत करो। आज छल करिस कौन है? कौन छल करिस है? मारी छल करिस, मारी छल करिस, सोना के मिर्गा बनिस, लेकिन मारिज भी किहिस कि संसार में ऐसे कोई नहीं है जो भगवान ला मोर पीछू में दौड़ा के रखे। मारिच जैसे कोई भाग्यशाली नहीं है जेकर पीछू में भगवान दौड़े है, जबकि संसार भगवान के पीछू दौड़ते कि मोला सुख चाहिए, मोला शांति चाहिए, मोला जीवन चाहिए, मोला आनंद चाहिए, मोला भक्ति चाहिए, मोला भगवान भक्ति दे। भगवान ला ढूंढा थे सबो जन। ऐसे छल त्याग करके भगवान के भक्ति करना चाहिए। आओ सुंदर भगवान के भजन की ओर चलथन, फिर आगे कथा की ओर चलबो। नवधा भक्ति सुना करके माता सबरी को धन्य किए। माता सबरी नवधा भक्ति सुन करके भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, और अर्पण करने के बाद माता सबरी भगवान के चरणों में ही समाहित हो गए और क्षमा करके कहने लगे, हे भगवान, अब मोला और कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भगवान। आज माता सबरी जैसे भगवान ला अपन मन में खोजे के प्रयास करो कि भगवान कहाँ है, कहाँ हो भगवान। एक बार तो कह दो भगवान कहाँ हो। बार बार माता सबरी भगवान से कहने लगे, और हर जीव भगवान को ढूंढ रहे हैं। आओ सुंदर भजन कीर्तन करते हुए भगवान की सेवा करें और भगवान को पुकारें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान तुम कहाँ हो, अपना पता बता दो। भगवान तुम कहाँ हो, अपना पता बता दो। तुम कहाँ हो, अपना पता बता दो। भगवान तुम कहाँ हो, अपना पता बता दो। भगवान तुम कहाँ हो, अपना पता बता दो। अपना पता बता दो, अपना पता बता दो। अपना पता बता दो, अपना पता बता दो। भगवान तुम कहाँ हो, 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 अपना पता बता दो। तुझे देवता बना के मन मंदिरों में ढूंढा, तुझे देवता बना के मन मंदिरों में ढूंढा।
तुझे देवता बना के मैंने मंदिरों में ढूंढा, तुझे देवता बना के मैंने मंदिरों में ढूंढा, तुझे आपका समझ के मैंने मस्जिदों में ढूंढा, तुझे आपका समझ के मैंने मस्जिदों में ढूंढा, तुझे आपका समझ के मैंने मस्जिदों में ढूंढा। बोलिए राजा रामचंद्र की। तुम बिन तड़प रहा हूँ, तुम बिन तड़प रहा हूँ, कोई रास्ता बता दो, तड़प रहा हूँ कोई रास्ता बता दो, तुम बिन तड़प रहा हूँ कोई रास्ता बता दो, भगवान तुम कहाँ हो रास्ता बता दो, भगवान तुम कहाँ हो रास्ता बता दो। तुझसे बिछड़ गया मैं तुझे खोजने में हारा, 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 ना जानूं किस जन्म से फिरता हूँ मारा मारा, ना जानूं किस जन्म से फिरता हूँ मारा मारा। आज तक भगवान का पूजन हुआ, कहाँ है भगवान? मंदिर में है? मंदिर में है का? नहीं, मन में ढूंढ करके देखो कि भगवान कहाँ है। मंदिर में ढूंढो तो वहां मन में शांति मिलती है, लेकिन मन में ढूंढने से वो आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तुझे से बिछड़ गया मैं तुझे खोजने में हारा, बिछड़ गया मैं तुझे खोजने में हारा, ना जानूं किस जन्म से फिरता हूँ मारा मारा, ना जानूं किस जन्म से फिरता हूँ मारा मारा। मानव जन्म दिया तो मानव जन्म दिया तो इस सफल बना दो, जन्म दिया तो इस सफल बना दो, मानव जन्म दिया तो इस सफल बना दो, मानव जन्म दिया तो इस सफल बना दो। भगवान तुम कहाँ हो अपना पता बता दो, भगवान तुम कहाँ हो अपना पता बता दो, भगवान तुम कहाँ हो अपना पता बता दो, भटक रहा हूँ कोई रास्ता बता दो, भटक रहा हूँ कोई रास्ता बता दो, सबसे भटक रहा हूँ कोई रास्ता बता दो, भटक रहा हूँ कोई रास्ता बता दो, भगवान तुम कहाँ हो अपना पता 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 बता दो। माता शबरी आज भगवान के चरण कमल में अपन सर्वस्व अर्पण करके भगवान के चरण में लीन हो गए। माता सबरी जाते जात की हिस कि भगवान यहां से कुछ मील दूर ऋषिमुख पर्वत में पंपा सरोवर में सुग्रीव जी से मुलाकात हुई
और सुग्रीव जी महाराज के पास जाओ। ये बात बतला करके माता सबरी सुग्रीव जी महाराज के पास भेजीस। और सुग्रीव जी महाराज कहां है? ऋषिमुख पर्वत में, पंपा सरोवर। आओ सुंदर चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांठ में प्रवेश कराना। अब किष्किंधा मतलब किस मतलब होते? बेंद्रा। बेंद्रा मन के कांठ। बेंद्रा मन ला देखबे ना, खिस ले निकालते दांत ला। खिस मतलब होते बेंद्रा। और किसने किसको कंधे पर बिठाया? तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाया। किष्किंधा। आओ सुंदर किष्किंधा कांठ में प्रवेश करें। मुक्ति जन्म महि जाने, ज्ञान खान अघहानि करो, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कस न करो। 7 कांठ है, 7 सीढ़ी है, 7 सोपान है। रामचरितमानस में 7 सीढ़ी है। अब हम किष्किंधा कांड चतुर्थ सोपान में प्रवेश करथन। तब प्रवेश करे बर 7 कांठ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है। 7 कांठ में मतलब बालकांठ में भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करिस, सेवा करिस, पूजा करिस। अयोध्या कांड में भगवान भोलेनाथ जी की सेवा करिस, पूजा करिस। अरण्य कांड में भगवान भोलेनाथ जी की स्मरण करिस, वंदना करिस। लेकिन किष्किंधा कांड में नहीं करे है। किष्किंधा कांड में नहीं करिस, सुंदर कांड में करिस, उत्तर कांड में करे है, लंका कांड में करे है भगवान भोलेनाथ जी के वंदना ला। लेकिन किष्किंधा कांड में नहीं करिस। काय बर नहीं करिस? ये भी तो विचार है। यहां भगवान भोलेनाथ जी के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज है, तेकर कारण नहीं करिस। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। आज हनुमान जी महाराज की वंदना करें। लेकिन पहली का किष्किंधा कांड में पहली मुक्ति, मुक्ति जन्म, जन्म के बाद मुक्ति होते कि मुक्ति के बाद जन्म होते? मरबो तभी जन्म हो ही का? अच्छा विचार करके देखो, मरबो तब जन्म हो ही कि जन्म हो के बाद मरबो? सही है ना? मुक्ति जन्म मही जाने, मही मतलब होते राजा, और यहां मही मतलब होते ये जीव के बारे में बतला है कि जन्म लेबे तब मरबे, और मरबे तभी जन्म लेबे। बड़े बड़े संत मन की इनकी पहली मुर्गी हो इसकी अंडा है, उसने कहते ना पहली कुकरी है इसकी अंडा है, इस कहते। सही बात है, पहले मरोगे नहीं तो जन्म कैसे लोगे? मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान महाकाल हैं। आज भगवान शंकर जी की वंदना नहीं करे है, हनुमान जी की वंदना करिस। 5 प्रकार के महिला मंडल ग्राम छिपली की ओर से 1001 रुपया सुंदर सा प्रेम भेंट हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। आज भोजन भंडारे की व्यवस्था लखनलाल साहू और प्रेमानंद साहू, सुपुत्र जीवेश भोलेश गोलू की ओर से किया जा रहा है।
बाद में पठन करूंगा। और आज की चाय व्यवस्था है महिला रामायण मंडली ठाकुर देवपारा छिपली की ओर से चाय की व्यवस्था की जा रही है। बोले राजा रामचंद्र की जय। मीरा की घनश्याम चंदन परिवार 251 रुपया सपने भेंट हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। किसी के मन में विचार नहीं आना चाहिए कि हम देन दई हमारा नाम नहीं चिल्ले इस कहीं के, ये भी विचार करो। हाँ, दिया हुआ दान और लिया हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाता है। घुरौ पहरिया सब जन जाना तो ना है नहीं। मंद्रस की ओर से 41 रुपया सब प्रेम भेंट हुए हैं राजा रामचंद्र जी के पावन चरण कमलों में। बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय। अयोध्या जीव को मुक्ति देने के लिए भगवान भोलेनाथ जी की वंदना न करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कही है बात। अयोध्या, काशी, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, ये सभी मोक्षदायक हैं। यहां जाकर के भगवान के यदि हम दर्शन करते हैं तो सहज ही भाव में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। भगवान रामचंद्र जी धीरे 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 ऋषिमुख पर्वत की ओर आगे बढ़े। ऋषिमुख पर्वत की ओर आगे बढ़े और सुग्रीव जी महाराज ऊपर से देखे, अंगद, नल, नील, इधर आओ, इधर आओ। वो दिखा थे ओमन कौन एक ही सुग्रीव हा तो हमन नहीं चिन्ह थन हो ही चिड़ई मर्रा मन तो गला धर रथे धनुष बाण। हनुमान जी महाराज ला बलाई, हनुमान जी महाराज ला कथे, हनुमान आप बल बुद्धि के ज्ञाता हो, जाओ पता लगाओ हनुमान वो आ रहे हैं वो कौन है। अति सभिता कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हरुबटु वेश देखु तै जाई, कहे सुजाने जिय शयन बुझाई। अति सभीत बटु रूप धारण करके जाओ और बटु रूप धारण करके जाकर के देखो हनुमान कि आने वाले कौन हैं। हनुमान जी ने कहा यदि मैं छोटा सा बालक बन के जाऊं, छोटा सा बालक बन के जाऊं तो उनको समझ नहीं पाऊंगा। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में लग रहे हैं सुग्रीव जी। बटु रूप धारण करना मतलब वामन रूप, भगवान वामन ल जान थो ना, राजा बलि कर 3 पग धरती दान में मांगीस है बटु रूप। लेकिन विप्र रूप धरि पवन कुमारा, ब्राह्मण के वेश ल धारण करिस, ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जाने, जो ब्रह्म को माने, ब्राह्मण कौन है विचार भी करके देखना। मत कहू अपन महाराज तहाने अपन बढ़ई मारा थे कही के। लेकिन हनुमान जी महाराज रामचरितमानस में 3 जगह ब्राह्मण के वेश को धारण किए, और जब जब ब्राह्मण के वेश को धारण किए भक्तों को भगवान से मिलाने का काम किए हैं। मैंने भी वही रूप धारण किया है, मैंने भी आप जैसे भक्तों को भगवान से मिलाने का ही तो काम किया है। पहला रूप विप्र रूप धरि पवन कुमारा, ब्राह्मण का रूप धारण करके
ऋषिमुख पर्वत से नीचे आए और आकर के कहने लगे, जग तारन कारण भव भंजन, भंजन धरनी भार हो रामा। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम्हा अखिल भुवन पति लिन्ह मनुजा अवतार। केठन प्रश्न पूछिस, एक ठन शब्द में 8 प्रश्न पूछिस, 8 प्रश्न। क्या आप जग को तारने के लिए, जग के पाप को हरने के लिए आए हैं? जग तारण, कारण किस कारण से, किस प्रयोजन से इस वन में आए हो? भुवनपति, 3 लोग 14 भुवन के, कहीं आप जगताधार तो नहीं? एक ठन वर्ड में 8 ठन प्रश्न पूछिस। कि तुम अखिल भुवनपति, क्या तुम 3 लोग 14 भुवन के जगताधार तो नहीं? सम्मानित श्री खिंजल लाल जी विसेन की ओर से 1021 रुपया समर्पित हुए हैं। बोले राजा रामचंद्र की जय। वो जगताधार तो नहीं जो मनुष्य का अवतार लेकर के आए हो? भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे। कठिन पद कोमल पदगामी, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी आए होता तुम्हाला, ये कठिन रास्ता में अनेकों प्रकार से कांटा खूटी मिली सोही, धनुष बाण धरे हो, तपस्वी के वेश में हो, तकायबर आहो कहा था। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में है और रामचंद्र जी मुस्कुराते थे। काबर भगवान है तो जाना थे, भगवान जानने वाले हैं। लक्ष्मण जी महाराज को कहने लगे, लक्ष्मण ऐसे करिस ना, बताए अलग ही। लक्ष्मण जी महाराज को बतलाने के लिए बोले तो लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे, हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के सुपुत्र बड़े भैया राम हैं और मैं अनुज लक्ष्मण। हनुमान जी महाराज सजल नेत्रों से देखे नेत्रों से देखे और देख करके कहने लगे, राम प्रभु इतने सालों के बाद आपके दर्शन हुए, कलप कलप ते ही प्रभु अवतारा। हे प्रभु, सतयुग चले गए और आज आप दर्शन दिए हैं, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। क्योंकि हनुमान जी महाराज चिरंजीव हैं तो सभी चिरंजीव हुई के कारण बलि, व्यास जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, परशुराम, हनुमान जी महाराज, ये सभी सप्त चिरंजीव हैं, 7 चिरंजीव हुए हैं। और कल की रूप में भगवान को, कलयुग का घोर अवतार होगा तो भगवान के दर्शन करने के लिए अभी तक हमारे बीच में जीवित हैं। ये नहीं विचार करना कि हमारे यहां भगवान नहीं है, भगवान है। हनुमान जी महाराज नेत्रों में आंसू आ गए, पूर्ण रूप धारण किए। हनुमान जी महाराज को भगवान ने गले से लगाया
और गले से लगा करके हनुमान जी महाराज कंधे पर बिठाए भगवान को, और भगवान को कंधे पर बिठा करके सुग्रीव जी महाराज के पास ऋषिमुख पर्वत में चलने लगे। आओ सुंदर भजन करते हैं, भगवान हनुमान जी को स्मरण करते हुए। बोले राजा रामचंद्र की जय, बलियों के बलि बजरंग बली। बोलिए महावीर बजरंग बली की। बलियों के बलि बजरंग बली, बलियों के बलि बजरंग बली। बलियों के बलि बजरंग बली, बलियों के बलि बजरंग बली। तूने लंका जलाई, तूने लंका जलाई, किया सबसे लड़ाई, किया सबसे लड़ाई, पूरी जग में बड़ाई। घर भगवान लहराएगा, हमने भाई। घर घर भगवान लहराएगा, हमने भाई। घर घर भगवान लहराएगा, हमने भाई। घर घर भगवान लहराएगा, हमने भाई। हर हिंदू अब बोलेगा जय श्री राम मेरे भाई। हर हिंदू अब बोलेगा जय श्री राम मेरे भाई। हर हिंदू अब बोलेगा जय श्री राम मेरे भाई। हर हिंदू अब बोलेगा जय श्री राम मेरे भाई। सारा जोर से लगाओ जय श्री राम, सारा जोर से लगाओ जय श्री राम, सारा जोर से लगाओ जय श्री राम, सब जोर से लगाओ जय श्री राम, जय जय श्री राम। बली बली बलियों के बलि बजरंग बली, बजरंग बली, बलियों के बलि बजरंग बली। बलियों के बलि बजरंग बली, बलियों के बलि बजरंग बली। के बलि बजरंग बली, बलियों के बलि बजरंग बली। जग में छाएगा राम राज फिर आएगा, हिंदू जग में छाएगा राम राज फिर आएगा, हिंदू जग में छाएगा राम राज फिर आएगा, हिंदू जग में छाएगा। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा।
सीने मिल जाएगा। नारा जोर से लगाओ, नारा जोर से लगाओ, जोर जोर से लगाओ, जोर जोर से लगाओ, सब जोर से लगाओ, जय श्री जलाई, तूने लंका जलाई, किया सबसे लड़ाई, किया सबसे लड़ाई, हुई जग में बढ़ाई, जय श्री हमने सुंदर श्रवण पान किया है भरत जी महाराज के पावन चरित्र को समर्पित करते हुए भगवान भरत भगवान रामचंद्र जी को मनाने के लिए सिर पर खड़ाऊ लेकर के निकले हैं घर से। भगवान रामचंद्र जी वनवास काल में निषाद राज जी के पावन आंगन पर पहुंचे हुए हैं। वहीं से आज कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम दिवस की कथा हमने श्रवण पान की। बालकांड भगवान भोलेनाथ जी के चरित्र को बखान करते हुए सती चरित्र से विवाह। दूसरे दिन की कथा राम जन्म की कथा मैंने आप लोगों को अवगत कराया और आज अरण्य कांड में प्रवेश करते हुए भगवान दंडक वन में निकल पड़े हैं, जहां भरत जी महाराज भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट की यात्रा में निकले हैं। आओ कथा में प्रवेश करते हैं और भरत जी महाराज खड़ाउली करके निकल पड़े हैं। वहीं से कथा को आरंभ करते हुए सभी ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण पान करेंगे। आए हुए दूर दराज से अतिथिगण राजसंघ मानस परिवार छत्तीसगढ़ और हमारे शाखरा के शक्ति केंद्र के परम आदरणीय संरक्षक महोदय भैया आए हुए हैं। सभी आकर के कथा में विराजमान हो जाएंगे। आज समापन समारोह है। कथा
समापन के बाद अवगत कराया देता हूँ कि आज शोभा यात्रा के बाद रात्रिकालीन कार्यक्रम होगा। तुलसी के संदेश मानस परिवार गागरा और दंतेश्वरी मानस परिवार खमरिया, आज उन्हीं के मुखारविंद से कथा रात्रिकालीन की कथा सुनने को मिलेगी। अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा का आप लोग श्रवणपान करेंगे। आओ सुंदर भरत जी महाराज खड़ाऊ लेकर के निकल पड़े हैं, कथा की ओर चलें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सभी ताली बजा करके भरत जी के संग में भगवान को मनाने के लिए चले। सम्मानित श्री अभय सोम जी, आयुध सोम जी एवं अध्याय सोम जी ठाकुर देवपारा छिपली की ओर से 501 रुपया समर्पित हुए हैं। बोलिए उनके जीवन भक्ति की, बोलिए आसियानंद की जय। जय श्री राम। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने माता सीता को रिझाने। 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 भरत चले राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। पुल सजल नयन भरे, पुल की बरती सजल नयन भरे। सजल नयन भरे, पुल की बरती सजल नयन भरे। सिर पर लसे जटा ज्योति हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सियापति 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 को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। करे मन कर धीरज छोटे
हो रामा, राम को मनाने, राम चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने भाई लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले हैं चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत जी महाराज अपने भाई के विरह वियोग में सभी से पूछा कि राम कहाँ है, मेरे भाई कहाँ। माता कौशल्या रो रो करके कहने लगी, क्या बताऊं भरत, अयोध्यापुरी नगरी इस प्रकार लग रही थी कि हे भरत, मन में धीरज नहीं है भरत कि आज प्राणों के आधार राम वनवास की ओर गए। माता के कई आकर के कहने लगी, भरत तू चिंता क्यों करता है, चिंता मत कर भरत, अरे जाने वाले तो चले गए, तुम्हें तो राजा बनना है, राजा बनना है। कैसे राजा बनूं, तुमने भाई भरत को वनवास नहीं दिया, भाई भरत को वनवास नहीं दिया है, बल्कि मेरे प्राणों के आधार को मुझसे दूर कर दिया है। चली जा यहां से कुलक्षणी, धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है। राम राम कहते हुए भरत जी महाराज खड़ाऊ लेकर के निकले तो रोने लगे। नगर के नर नारी सभी रोने लगे, सभी रोने लगे। भरत जी महाराज धीरे 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 मंदाकिनी नदी की ओर चले। प्रेम लपेटे अटपटे सुनि केवट के बयान, भगवान केवट जी महाराज के पावन आंगन में पधारे। केवट जी महाराज को कहते हैं कि मांगी नावन केवट आना। भगवान नाव मांग रहे हैं, लेकिन केवट जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं कि तुम्हारे चरण के रज से छूने से पत्थर भी नारी बन करके आकाश में उड़ गई। कहीं मेरे जीवन यापन करने की जो ये नैया है, नैया में चरण रखते हुए कहीं नारी बन करके उड़ गई तो। और भरत जी महाराज इधर सभी नगर नारियों नगरवासियों के संग में सभी भगवान को मनाने के लिए आ रहे हैं। और निषादराज केवट जी महाराज इधर भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। जब तक मैं चरण ना धोऊं प्रभु, चरणों की सेवा ना करूं प्रभु, चरणों को धुला करके अपने नाव पर ही बिठाऊंगा। भगवान कहते हैं हमें जल्दी जाना है भाई, हमें जल्दी ले चलो। लेकिन
केवड़ जी महाराज मान नहीं रहे हैं। सुमंत जी कहते हैं कि मुझे राजा का आदेश है, मेरे स्वामी का आदेश है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, पांव कोमल कोमल है। सुमंत जी महाराज को समझाए हुए थे कि सिर्फ इन्हें वन में घुमा करके लाना, 14 वर्ष वनवास बहुत दूर है, कहाँ जाएंगे जंगल में। सुमंत जी महाराज खड़े हुए हैं। केवड़ जी महाराज को कहते हैं जल्दी से करो भाई, जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन हमें गंगा पार करना है। केवड़ जी महाराज कठौता में जल लाने के लिए गए। कठौता यानी लकड़ी। पहले भगवान ने लकड़ी को तार दिया, इसी कारण हमारे जीवन में लकड़ी का महत्व है, महत्व है लकड़ी का। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब जन्म हुआ तो पलना बनाया लकड़ी का। जब हम स्कूल गए तो गुरुजी ने डर दिखाया लकड़ी का। जब बड़े हुए तो विवाह हुआ, मंडप बना लकड़ी का। जब बूढ़े हुए तो लाठी बनी, लाठी को टेकते टेकते गए तो वो भी बना लकड़ी का। और फिर मरने के बाद अर्थी भी बनी तो अर्थी बनी, वो भी बना लकड़ी का। तो भगवान ने पहले लकड़ी को उतार दिया, उसमें कठौता में जल लाए केवड़ जी महाराज। निषाद राज जी जल लाए और जल को जैसे ही लाए तो वह जल से पांव पखारने लगे। तो दूसरा जल, जल के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं है, जल ही जीवन है। तभी तो सरकार भी कहते हैं कि जल की बचत करो, जल बचाओ। जल नहीं रहेगा तो हमारा कल कहाँ रहेगा। लेकिन हम बोर तो खनाए छे, पंचायत के बोर है, चलेल देना पानी ल कहा थे। व्यर्थ ही पानी को बहाने से तकलीफ हमें ही होती है, व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। इधर भरत जी महाराज पहुंचे गंगा तट पर। निषाद राज जी महाराज देखने लगे, भरत और राम को देखे तो भरत और राम एक ही सूरत, एक ही मूरत, एक ही उनका अंग दिख रहा है। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे 14 वर्ष का वनवास हुआ, फिर भी भाई को मनाने के लिए आ रहे हैं कि युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। भरत को तो राजपाट मिल गया, फिर क्यों आ रहा है। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण शांत, शांत लक्ष्मण शांत। जैसे ही आए भरत जी महाराज गले से लगा लिया, गले से लगाए और उनके चरणों को देखे, चरणों को देखे तो भरत जी महाराज के पांव में कोई कांटा भी नहीं था। लेकिन भरत जी महाराज ने देखा भगवान के चरणों में बहुत कांटे पड़े हुए थे, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी जब निकले वन में तो बहुत से कांटे चुभे, बहुत से कांटे चुभे। जब मनुष्य भक्ति के मार्ग में चलता है तो अनेकों प्रकार से कांटे चुभते हैं। भक्ति के मार्ग में रुकावटें अनेकों प्रकार से आती है, लेकिन सभी नारियल को नीचे नीचे रखो, ऊपर मत चढ़ाओ। भक्ति के मार्ग में रुकावटें अधिक आती है, लेकिन जब मनुष्य के हृदय में भक्ति जागृत हो जाता है तो वह भगवान के
ध्यान में लीन हो जाता है। सभी नीचे उतरे, सब जन नीचे उतरो, नीचे पूजा करो और आराम से बैठ जाओ। सब जन एक साथ चघू न तहन वो कैमरा वाला डिस्टर्ब हो जाए, वो बंद कर दी। सभी नीचे उतरे। भरत जी महाराज की आंखों में आंसू देख करके भगवान गले से लगा लिए। भाई भरत जी महाराज कहने लगे, भैया अयोध्यापुरी नगरी आपके बिना सुनना है भैया, चलो भैया। भगवान रामचंद्र जी कहने लगे, भाई भरत, मैं वनवास की ओर नहीं आया हूं। माता पिता की आज्ञा है, आज्ञा का पालन करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। स्वर्गीय श्री तिजोराम जी साहू, स्वर्गीय श्री श्यामा देवी साहू की स्मृति में श्री रामबाई साहू, श्री राजकुमार साहू, टिकेश साहू की ओर से 1101 रुपया समर्पित हुए हैं। बोले उनके जीवन भक्ति की जय, बोले मृतात्माओं की जय। भरत जी महाराज कहने लगे, भैया आपके चरणों में कांटे चुभे हैं भैया। भगवान रामचंद्र जी ने वनदेवी को समझाया था कि हे वनदेवी, पैरों में कांटे चुभे हैं जरूर हैं, लेकिन मैं तो जा रहा हूं वन की ओर, लेकिन सभी कांटों को हटा देना। क्यों? भरत जी के पांव कोमल हैं, भरत जी के पांव कोमल हैं, उनके पैरों में कांटा चुभने ना पाए। और मनुष्य के जीवन में जो भक्ति में की राह पर चलता है, उसके पैरों में कभी कांटे नहीं चुभते। हाँ, लेकिन लोगों की बातें जो है ना, वो कांटों की तरह हृदय को विदीर्ण कर देती है, विदीर्ण कर देती है। कभी किसी को दुर्वचन नहीं कहना चाहिए, किसी के पीठ पीछे नहीं बोलना चाहिए। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि जो भक्ति के मार्ग में चलता है, वो सर्वस्व भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर चुका होता है। आज केवड़ जी महाराज प्रसन्न हुए, भरत जी महाराज को मनाए। भरत जी महाराज माने नहीं, नहीं भैया, जब तक आप नहीं लौटोगे तब तक मैं अयोध्यापुरी नहीं जाऊंगा। ये कह करके सुंदर भरत जी महाराज फिर से खड़ाऊ लेकर के निकल पड़े, लौट पड़े और भगवान गंगा पार जाने के लिए निकल पड़े। उस समय भगवान रामचंद्र जी जब गंगा तट में पहुंचे, श्रृंगवेरपुर पहुंचे ना, तो 14 वर्ष के वनवास में 5वें दिन पहुंचे। भगवान की उम्र थी 27 वर्ष और माता सीता की उम्र थी 18 वर्ष। श्रृंगवेरपुर में सुंदर फल फूल ग्रहण किया। फल फूल ग्रहण करके जब नाव में पांव रखे भगवान, तो नाव में केवड़ जी महाराज के 7 पुरखा सभी वहां बैठ करके इंतजार कर रहे थे कि भगवान एक दिन जरूर आएंगे। और जैसे ही भगवान के चरण परे, चरण जैसे ही स्पर्श हुआ, 7
पुरखों का उद्धार हो गया और केवड़ जी महाराज सहर्षी भाव से गंगा पार निकलने के लिए भगवान को बिठाए। भगवान राम लक्ष्मण सीता और सभी विराजमान हुए नैया पर और गंगा पार निकल पड़े। बोले राजा रामचंद्र की जय। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गय हो सुरधाम। बोले राजा रामचंद्र की जय। सामान्य श्री शंकर लाल जी गंजीर की ओर से 100 रुपया और स्वर्गीय श्री सुभरण बाई ध्रुव, मोक्ष कुमार हिमांशु ध्रुव, तनिषा ध्रुव की ओर से 500, रुपया और सुशांत कुसुम नैना कुमारी सुनैना पिता धनेश कुमार साहू की ओर से 500 रुपया समर्पित हुए हैं। बोले उनके जीवन भक्ति की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पहला घंटा बचपन का, दूसरा घंटा जवानी और तीसरे घंटा बुढ़ापा रे भैया। बदलो राम कहानी। जय जय श्री राम। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे, पल पल यूं आठो पहर धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे।
ना रहेगा। बने बने हवस का बने बने लागत है? अभी जवान है तब बने लागत है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आते ना तब पहले घुटना ले चालू होते। मनुष्य के जीवन घुटना ले ओकर दर्द है चालू हो जाते। घुटना ज्यादा पीड़ा थे। अच्छा विचार करके देखो, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी कमर अब, झुकेगी कमर अब, भजन धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन 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 धीरे धीरे। अंग होंगे इस दिन तुम्हारी, शिथिल अंग होंगे इस दिन तुम्हारी, शिथिल अंग होंगे इस दिन तुम्हारी, शिथिल अंग होंगे इस दिन तुम्हारी, निर्मल होगी नजर धीरे धीरे, 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 पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, पल पल आँखों पहर धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो 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 करते रहोगे भजन धीरे धीरे। भगवान मंदाकिनी नदी गंगा नदी से पार हुए। गंगा नदी से पार होकर के चित्रकूट भगवान पहुंचे। चित्रकूट में भगवान गोदावरी नदी के तट पर अगरबत्ती सामने हटा दो, अगरबत्ती जलाल मत दे। कथा बतलावे गावे ना तो अगरबत्ती धुआं मुंह में निकथे, तुम समझो नहीं।
अगरबत्ती कुल जलाल मत दो, सामने बैठे हो, कहाँ देखा तो? ऊपर जलाल कर गोदावरी नदी भगवान पहुंचे। गोदावरी नदी के तट पर पर्ण कुटी भगवान रामचंद्र जी के लिए लक्ष्मण ने सुंदर बनाए। लक्ष्मण जी महाराज ने 2 कुटी बनाई। बड़ी कुटिया बनाई राम और सीता जी के लिए, और अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई। शीतकाल में गोदावरी नदी में भगवान ने जब स्नान किया, शीतकाल मतलब अभी जाड़ के दिन है, जाड़ के दिन सुबह सुबह नहाबे ना तो पानी है ठंडा रहते ना, और नदिया में तो रेतीला पानी है, तो रेतीला पानी और ज्यादा ठंडा रहता। ठंडा पानी में भगवान नहाए तो कहने लगे, भाई लक्ष्मण, शरीर इतना ठंडा लग रहा है, मेरे शरीर की बात नहीं है लक्ष्मण, लेकिन भाई भरत, तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी के वेश में यहां से निकले हुए हैं। जाड़े का दिन है और जाड़े के दिन में भरत जी महाराज का हाल क्या होता होगा। अयोध्यापुरी नगरी में रहते तो सुख की प्राप्ति करते, लेकिन सुख की प्राप्ति उन्हें भी नहीं है। मुझे तो भरत की चिंता है, अपने भाई के लिए अत्यंत प्रेम, अनंत प्रेम देख करके लक्ष्मण जी महाराज का मन भी कोमलांगित हो गया, आनंदित हो गया। भगवान रामचंद्र जी के नेत्रों में आंसू आ गए। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, वैदेही के संग में रह करके हमें अग्नि का आश्रय तो मिल रहा है, लेकिन भरत जी का आश्रय क्या उन्हें अग्नि मिलती होगी? जाड़ के दिन में सब जन गोरसी बार थे, अंगेठा तापते ना, बेरू थे, तहां सब जन घाम में खड़े हो जाते नहाए धोए के बाद। लेकिन भगवान रामचंद्र जी कहने लगे कि उन्हें अग्नि का आश्रय मिलता होगा या नहीं, उन्हें चिंता थी। भगवान की रक्षा का भार संभाले राजा दशरथ के जो मित्र थे वो जटायु महाराज थे। जटायु महाराज आकाश मंडल से भगवान को निहारते थे, देखते थे, उनकी कुटियों की रक्षा करते थे। भगवान राम रोते हुए कहने लगे, जटायु नजदीक तो आओ। जटायु जी महाराज नजदीक आए बैठे, और जटायु जी महाराज जैसे ही बैठे राम रोने लगे, हे तात, हे पिताश्री, क्योंकि राजा दशरथ के मित्र थे तो उन्हें भी पिता तुल्य माने। हे पिताश्री, कैसे कहूं अपने मन की विपदा, दुख को कैसे बतलाऊं, किसको बतलाऊं, कौन है यहां सुनने वाला? कोई सुनने वाला दुख नहीं है। जटायु जी महाराज कहने लगे कि चिंता मत करो राम, तुम चिंता मत करो, मैं अयोध्यापुरी नगरी से लेकर के पंचवटी तक मैं जाकर के तुम्हें वहां के खबर और यहाँ के खबर दोनों को बतलाऊंगा भरत जी महाराज को। तुम चिंता मत करो, भरत की चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना। कोई यदि कहता है तुम विपदा में हो, दुख में हो, घर के बड़े बुजुर्ग तुम्हारे दुख को समझ नहीं रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। यदि कोई कहता है टेंशन मत लेगा, मैं हाँ, मैंने कहा कि मैं श्री राम कथा को करना चाहता हूं, सभी ने कहा टेंशन मत लेना,
हमन हवन ना, टेंशन मत लेगी हो। आज मैं टेंशन नहीं लेते कर से ती मंच में बैठे हूं हो। टेंशन ले रहते हो ना तो हटा कहते हो मैं कहाँ है, टेंशन नहीं ले। ऐसे कहने वाले हृदय को मजबूत करते हैं। सहर्ष भाव से समस्त ग्रामवासियों को फिर से एक बार राम कथा व्यास की ओर से धन्यवाद करता हूं, नमन करता हूं कि ऐसी राम कथा कहने का अवसर मुझे मिला है। गिद्धराज जटायु प्रातःकाल, गिद्धराज जटायु नित्य प्रति भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम करने के लिए आते थे। भगवान एक दिन कहने लगे कि हे जटायु, प्रातःकाल आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गिद्धराज जटायु कहने लगे नहीं भगवान, गिद्धवा के जात ल देखे में अशुभ होते, गिद्धवा ल देखे में अशुभ हो जाते हैं। प्रातःकाल देखे में भगवान रामचंद्र जी कहने लगे नहीं जटायु नहीं, जो कहता है वो अभागा है कि गिद्ध को देखने से उनका दिन अशुभ होता है, वो अभागा है। लेकिन मेरे लिए तो तुम शुभ लक्षण हो। ऐसे कहे और गिद्धराज जटायु को गले से लगा लिया। गिद्धराज जटायु भगवान को सुंदर प्रणाम किए। खरदूषण और त्रिशरा के मृत्यु हो जाने के तत्पश्चात एक दिन जटायु जी महाराज आकाश मार्ग से लौट रहे थे। इधर शूर्पणखा जाकर के रावण को बतलाई कि पंचवटी में सुंदर नारी है जो विश्व से भी अधिक सुंदर है, बहुत ही सुंदर। जटायु जी महाराज कुटिया को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक देखा भगवान रामचंद्र जी एक सोने के मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। गिद्धराज जटायु सहसा अचानक जल्दी से कुटिया की ओर निकले और कुटिया में जाकर के देखे तो एक यति के भेष में, साधु के वेश में माता सीता जी के हाथ को पकड़ करके खींच रहे हैं। जटायु जी महाराज दौड़ने लगे। वह यति रावण के वेश में, दशानंद के वेश में आया और सीता को खींच करके पुष्पक विमान पर बिठाया और पुष्पक विमान की गति 400 मील बहुत ही तेजी से उड़ा। जटायु जी महाराज उड़ते हुए गए और रावण के साथ युद्ध किया। चोंच और नाखूनों से रावण को विदीर्ण कर दिया, विदीर्ण कर दिया। रावण हार गए, मूर्छित हो गए। जटायु जी महाराज पुष्पक विमान को उतारने में असमर्थ हुए। पुष्पक विमान उड़ता गया। अचानक जगा रावण और चंद्रहास खड़क से निकाला चंद्रहास खड़क को और उनके पंख को काट डाले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पंख जैसे कटा। मनुष्य का विश्वास टूट जाता है ना किसी के प्रति, तो वह उसे मुड़ करके भी नहीं देखता ना। ते नहीं तो तोरा संकट को विश्वास यदि टूट जाए तब। विश्वास किसी का तोड़ना नहीं चाहिए। मन में आत्मविश्वास जरूरी है। किसी के मन में हम आत्मविश्वास जगाते हैं, किसी के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो सर्वस्व अर्पण करते हैं। उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। आज गिद्धराज जटायु के पंख कटने से धड़ाम से धरती पर गिरे। राम 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 कहने लगे और इधर जैसे ही सोने के मृग को बाण पड़ी सोने का मृग मारीच के रूप में प्रकट हुआ। लक्ष्मण जी महाराज वहां दौड़े चले आए। भैया, राम ने कहा लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें सीता की रखवारी के लिए वहां छोड़ करके आया, तुम क्यों दौड़े आए? भैया
किसी ने पुकारा था लक्ष्मण लक्ष्मण, तो माता सीता ने अनेकों प्रकार से मुझे कहे और उनके कहे के अनुसार मैं सुन न सका ऐसी बातों को कहे, इस कारण मैं दौड़ा चला आया। चलो जल्दी से। कुटिया में आए, सीता नदारत ढूंढते हुए गए तो जटायु जी महाराज राम राम करते हुए वहां पड़े हुए हैं। राम 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 कह रहे हैं और भगवान उन्हें गोदी में उठा लिए और कहते हैं, बता न जटायु तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? तब जटायु जी महाराज कहने लगे, रोने लगे जटायु जी महाराज और कहने लगे, अविरल भगति मांगवर गिद्ध गय हो हरिधाम, तह की क्रिया यथोचित निज कर किन्हीं राम। बोलिए राजा रामचंद्र की। हुई आँख नम ये जटायु बताया, बड़े ही भाव के साथ, आनंद के साथ, करतल ध्वनि के साथ जटायु जी महाराज क्या कह रहे हैं भगवान को। हुई आँख नम ये जटायु बताया, हुई आँख नम ये जटायु बताया, कि पापी रावण सीता को चुराया, पापी रावण सीता को चुराया। हुई आँख नम ये जटायु बताया, हुई आँख नम ये जटायु बताया, कि पापी रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया। नाथ अब ना करो ना सस्ताना मैं, नाथ अब ना करो ना सस्ताना मैं, प्रभु जो चाहा जो करना कर सकाना 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 मैं। तो रावण ने क्या किया? रावण ने क्या किया? चंद्रहास खड़ग निकाल करके तलवार से पंख काट है गिराया, तलवार से पंख काट गिराया, कि पापी रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया।
अपने हर सांस में राम रस पी रहा हूँ, अपने हर सांस में राम रस पी रहा हूँ, अपने हर सांस में राम रस पी रहा हूँ, अपने हर सांस में राम रस पी रहा हूँ। जटायु जी महाराज को देख करके बड़े ही भाव के साथ भगवान ने गले से लगाया और गले से लगा करके कहने लगे, उठा कर गले से लगाया प्रभु ने, उठा कर गले से प्रभु ने लगाया, पापी रावण सीता चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया, उसी ने प्रभु ऐसी हालत बनाया, उसी ने प्रभु ऐसी हालत बनाया, पापी रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया, हुई आँख नम ये जटायु बताया, हुई आँख नम ये जटायु बताया, रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया, आया पापी रावण सीता को चुराया। आपके हाथों में मेरा दम निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो, यमुना जी का तट हो, यमुना का तट हो, मेरे राम रानी तट हो, जब प्राण तन से निकले। अविरल अविरल भगति मांगवर, अविरल भगति मांगवर, तीर्थ गया हो हरिधाम, देही क्रियाय घोषित निज कर हेरा, उसी ने प्रभु ऐसी हालत बनाया, उसी ने प्रभु ऐसी हालत बनाया, रावण सीता को चुराया, आया पापी 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 रावण सीता को चुराया। हाँ, आया पापी रावण सीता को चुराया, सीता हर के ले गए। अविरल भगति, अविरल भगति मांगी, वरदान में अविरल भगति, अविरल मतलब होते निर्मल धारा, भक्ति की निर्मल धारा, ऐसी वरदान गिद्धराज जटायु ने मांगा। किमठ जी महाराज ने जब वरदान मांगा भगवान से, तो प्रेम के वर्ष में निर्मल भगति, हनुमान जी महाराज ने निर्भर भगति, निर्भर प्रेम करही हनुमाना, और धीरे 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 धीरे
भगवान सबरी के आश्रम में पहुंचने लगे। गिद्धराज जटायु को यथोचित ढंग से दाह संस्कार करके भगवान वहां से निकल पड़े सीता जी को खोजने के लिए। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। माता सबरी, सबरी कौन हरे? जेकर कर सब्र है, सब हावे होकर करा सब्र। अगरबत्ती मत जलाओ ना, कोई अगरबत्ती नहीं जलाकर सामने रख दो वहीं। माताराम, माताराम ले इकरा इकरा। माता सबरी कौन हरे? जेकर कर सब्र है। काकर कर सब्र नहीं है, तुम्हारा मन कर सब्र नहीं है। सब्र है हावे, सब्र है हावे ना, नहीं है नहीं। हाँ, सब्र माता सबरी करा है। सबरी पूर्व जन्म में परमहिसी नाम की रानी थी। परमहिसी रानी पूर्व जन्म में भक्ति श्रद्धा रख करके भगवान के चरण कमलों में नित्य पूजा करते थे। नव आनंद बाल कला समिति शांतिनगर नयापारा छिपली की ओर से 1001 रुपया, श्रीमती चिमेश्वरी मनोज कुमार साहू की ओर से 5001 रुपया, श्रीमती योगेश्वरी साहू की ओर से 100 रुपया, रोहिणी बाई यादव की ओर से 1000 रुपया और दयालु साहू की ओर से 50 रुपया समर्पित हुए हैं। बोलिए उनके जीवन भक्ति की, बोलिए राजा रामचंद्र की। ज़्यादा देखते यार, 10,000 एक खरे का, 1,000 एक खरे, 1,000 एक 501 रुपया। सॉरी, ये उल्टा लिखा है का है? नवानंद बाल कला समिति की ओर से 1001 रुपया, चिमेश्वरी मनोज साहू की ओर से मैं 5001 रुपया लिखा है भाई। 501 रुपया हरे उजलत कहा था। अचानक भयानक हो गए, एक सुन बढ़ गए, बढ़िया है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। माता सबरी पूर्व जन्म में परमहिसी रानी थी। वो भगवान की भक्ति में लीन होकर के भगवान की पूजा अर्चन करते थे। राम गोपाल लहरे की ओर से 101 रुपया समर्पित हुए हैं। माता सबरी भगवान भक्ति में लीन थी, लेकिन रानी थी तो उनके पास धन दौलत अधिक था, और जेकर कर धन दौलत ज्यादा रहते ना, है नहीं, वो भक्ति मांगते लेकिन धन दौलत नहीं मांगे, सोना चांदी हीरा मोती कामना नहीं करे, वो सिर्फ भक्ति मांगते। तो माता सबरी परमहिसी रानी जब खत्म हुई ना, तो जी भक्ति करते वो जल्दी
तो लिख के देता हूँ, मैं नहीं जाना। दूसरे जन्म में कोल भील राज अज के घर में जन्म लिए। अज के घर में उसकी मां का नाम था इंदुमती। इंदुमती की सुपुत्री हुई श्रवणा। सबरी का पूरा नाम था श्रमणा। माता सबरी क्यों कहते हैं? उनके मन में सब्र था, सब्र था कि एक दिन भक्ति के राह पर भगवान अवश्य मिलेंगे। जय हो पुनीत बाबा। एक दिन अवश्य मिलेंगे। और माता सबरी नित्य प्रति भगवान के चरण कमलों की वंदना करते थे। सबरी का आश्रम कहां है? हमारे छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण आश्रम, जहां महानदी और जोंक नदी का संगम है। सभी गए होंगे, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, सभी देखे होंगे। वहां सबरी का आश्रम है। जोंक नदी और महानदी का संगम है। वहां भगवान पधारे और भगवान धीरे 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 माता सबरी के आश्रम में आने लगे। माता सबरी राह निहार रही थी। जब भीलराज अज को मालूम पड़ा कि हमारी कन्या जवान हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, तो विवाह करने के लिए अनेकों प्रकार से अपने सगा संबंधियों को खिलाने के लिए भोज का निमंत्रण दिया। और भोज के निमंत्रण में बहुत प्रकार से पशुओं की बलि देने के लिए लाए। माता सबरी ने कहा, अरे ये पापी तन के लिए, ये पापी तन के लिए, मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए बेजुबान अपने जीवन की हत्या करने पर तुले हुए हैं। धिक्कार है मेरे ऐसे शरीर को। अपने आप को धिक्कारने लगे और विवाह की वेदी से भागे। माता सबरी का उम्र था 12 वर्ष की सबरी थी। पहले बालपन में ही विवाह करते थे। पहली पर्रा बिहार होए, जानते हो नहीं, सुने हो नहीं, पर्रा बिहार होए। अब ओकर बाद जाने सुने के लोग लई खुश तहन 12 साल में हो। तो माता सबरी वहां से निकले और मतंग मुनि के आश्रम पहुंचे। और मतंग मुनि के आश्रम में दिन रात सेवा करते थे, दिन रात सेवा करते थे और भगवान को मनाते थे। और माता सबरी कहते थे, ध्यान तो दे रहा, मोबाइल बंद कर। बंद कर, चल भाग आगे हाथ। माता सबरी दिन रात झाड़ू लगाती थी, नए नए पुष्पों को तोड़ करके लाती थी और कहती थी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आही ना, आही। चलो ताली बजाते हुए जय जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
को तोड़ करके लाती थी और राह बनाती थी कि भगवान दूर से आएंगे तो उनके पाँव में एक कांटा तक मत लड़े, कांटा नष्ट है, ऐसे कह करके सुंदर फूलों की राह बना करके माता सबरी भगवान को निहारने लगी। आएंगे तो अंगना सजाओगे, आएंगे तो
रामचंद्र की जय जय श्री राम। सब जन एक बार चिल्लाओ ना, जय जय, चिल्लाओ ना, जय जय। मजा नहीं है, शांत कही पचही त। माता सबरी के आश्रम में भगवान पधारे। माता सबरी ने सुंदर दूर से देखा, ओहो भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं, मेरे करुणा निधान आए हैं, दया के सागर आए हैं, जग को तारने वाले भगवान पधारे हैं। दौड़ते हुए गई सबरी, दौड़ते हुए गई, भगवान को देख करके सजल नयन भरी आवत देखा। सजल मतलब एकदम नयनों में, आंखों में आंसू की धारा, और भगवान के निकट पहुंची और भगवान के चरणों में लिपट गई माता सबरी, और भगवान के चरण कमल को अपने नयनों के आंसुओं से धो करके भगवान का स्वागत किया। बोली राजा रामचंद्र की जय। बड़े ही भाव के साथ लक्ष्मीनाथ जी बंजारे कथे ढोल डॉक्टर समझ गए, खूंटे लक्ष्मीनाथ खूंटे की ओर से 50 रुपया दी है, 100 रुपया दे है, और गीतेश कुमार सोन की ओर से 101 रुपया समर्पित हुए हैं। बोलिए दानदाताओं की जय। माता सबरी के आश्रम में भगवान पधारे और माता सबरी भगवान के चरणों से लिपट गई, लिपट करके रोने लगी, प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सर्वस्व जीवन सफल हो गया प्रभु। मेरे पूर्व जन्म के फल प्रताप से आज भगवान के मुझे दर्शन हुए हैं। दुर्लभो मानुष देहो देही नाम क्षणभंगुर, ये मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर मात्र है। इसी कारण कहते हैं कि भक्ति के राह पर चलो, भक्ति के रास्ता में चलो, कहीं न कहीं अपने इष्ट देव की पूजा करो, अपन घर के देवी देवता की पूजा करो, लेकिन काकरो काकरो घर देखबे ना तो दिया तक नहीं जले, हो दिया नहीं जले, काकरो काकरो घर तुलसी चौरा नहीं रहा, हमार घर नहीं माननकत है? कहीं कहीं माता पिता की पूजा होती है, काकरो काकरो घर दही बाप के बात ला मानते हो, काकरो काकरो घर दही बाप ला नहीं ठेंगा में ठोकते हैं, हो इसका हाथ ले हो। किसी के घर में माता पिता की पूजा होती है, किसी के घर में गुरुजनों का मान सम्मान होता है, और काकरो घर में जाबे नहीं तो गुरुजनों के मान सम्मान तो बहुत दूर है, हो बैठ तक नहीं कहा। ऐसे हैं। माता सबरी ने देखा भगवान के चरण कमल अपने आंसुओं की धारा से पखारे, आओ भगवान आओ, बिठाए कहाँ? तो माता सबरी है जेवे बाहरे रहा है ना, प्रेम के वश में, प्रेम के वशीभूत भगवान को जहां बाहरे रहा है वो कचरा पड़े रहा है ना, कचरा कर बैठा रही भगवान ला, कचरा में बैठा दी, वो ये नहीं सोचिस कि ये कचरा है कहीं है। जैसे भगवान है, एक दिन विदुर लकीस, विदुर आज मैं आपके घर में आ रहा हूं, व्यवस्था करवे भाई की हिसाब व्यवस्था करूं, जल्दी आवे भगवान, मैं जल्दी जाता हूं, बता दूं घर में ऐसे की। विदुर जी महाराज जा करके कहे, विदुरानी भगवान आ रहे हैं, तुम जल्दी से स्नान ध्यान कर लो, मैं कुछ लेने के लिए जा रहा हूं। और विदुर जी महाराज चले गए। विदुरानी नहा रही थी, नहा रही थी, लहंगा पहन करके नहा रही है, पानी डाले, 2 डब्बा डाल दिए, शरीर भीग गया, ये कपड़ा भीगा, और फिर उसी समय दरवाजे पर शंखल बजा, खटखट खटखट खटखट। विदुरानी
प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान आए हैं। इस प्रकार मन में विचार करके जल्दी से निकल गई और निकल करके दरवाजे को खोल करके देखा तो श्याम सुंदर भगवान वहां खड़े हैं। श्याम सुंदर भगवान वहां खड़े हैं। श्याम सुंदर को आओ प्रभु आओ। अपने शुद्ध बुद्ध को भूल गई माता विदुरानी कि वो क्या कर रही है। बिना वस्त्र के लहंगा पहन करके आई, वो भी पानी से भीगी हुई। भगवान आए, उनको हाथ पकड़ करके अपने कक्ष मतलब बरामदे में ले गई बिठाने के लिए। और जा करके देखा तो वहां कुछ नहीं है, बैठने के लिए कुछ नहीं है। तो वो करे खान मचोली कथे का माची है, मचोली पड़े रही से ओला सीधा बिछाए के बजाय प्रेम के वश में विदुरानी उल्टा रखे, उल्टा रख दीस और किहिस भगवान अब ए में बैठ, उल्टा बिछा दीस वहां ए में बैठ भगवान। अब भगवान हाँ प्रेम के वश में बैठ गए मचोली में, उल्टा उल्टा मचोली में बैठीस। और बैठे के बाद विदुरानी आगू में बैठ गए और बैठे के बाद वो केलल निकालिस, यही हावे भगवान मोरकर खवाए के लिए कुछ नहीं है किहिस। केरल धरिस ओकर फोकलल छीले और गुदल फेंके छीलकल भगवान लखवाए प्रेम के ही वश में। तो माता सबरी का करीस, माता सबरी हा जंगल में रहा है, जंगल में रहा है ना। तो जे पेड़ के फल फले रहा है वो फल तोड़े और वो फल है मीठा लागे ना, वो फल है मीठा लागे, वो फल तोड़े और खा के देखे हाँ ये फल, ये पेड़ के फल है मीठा है, मीठा है फल है। मीठा है फल, ऐसे कहा है वो फल तोड़ तोड़ के राखे रहा है। जैसे लाइस भगवान करा फल तोड़ करके लाए और फल तोड़ करके भगवान को कहे भगवान ये फल मीठे फल हैं, ये खाओ। भगवान ल देख, भगवान ल कहा ये मीठा फल है, भगवान ऐसे कहा है जे फल है खट्टा लागे, जे फल खट्टा लागे ना वो फल छोड़ दे, जे मीठ रहा है वो खवाए। यानी कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहूँ आने। कंद जगर बीजा नहीं रहा है, कांदा जेकर बीजा नहीं रहा है, कंद मूल के काय नहीं रहा है, अपने आप उगना। बोल छीतेल नहीं लागे, छीतेल नहीं लागे ओकर बीजा, छीतेल नहीं लागे, वो अपने आप उग जाते। मूल और विकार रूपी छिलका। मन में कभी किसी के लिए विकार भर करके नहीं रखना, ये संदेश देता है माता सबरी का प्रसंग। नारी हो तो माता सबरी के आचरणों को अपने हृदय में धारण करना चाहिए कि भगवान के प्रति कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। सिर्फ कथा सुने में साध नहीं जाए, तो मतलब बताए रथों में जत का जन कथा सुनत साध नहीं जाए, कथा सुनू तान बने लागी। काय बांटे हो मैं अधिक दिन ले 3 दिन ले काय बांटे हो, कुछ नहीं। तू मन 1 हफ्ता भी बांटू ना तो कुछ पकड़ने वाला नहीं हो। काबर कतिक भी भंडारा चालू होती तहाने ऐसे कहा तो ये भी कहने वाले हैं यहाँ, है ना, सोझे सोझ वालाओं में है। लेकिन शिक्षा को पहले ग्रहण करो, धर्म की नगरी बसाओ, ग्राम छिपली, अपने आप को सुधारो। जब तक सुधरेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। दुर्गुण दुर्विकार, अपने मन के विकारों को दूर करो, उस छिलके को दूर करो। माता सबरी यही संदेश कहती है, कंद मूल फल सुरसती दिए राम कहूँ आने।
बीजा होयल मध्य दुर्गुण के। हाँ, दुर्गुण विकार नहीं होना चाहिए, एकता होना चाहिए। हम एक हैं कहो, हम कहो मैं नहीं, मैं तो अहंकार रूपी है। हम कहने से सभी हो जाते हैं। हमारा गांव ही वैसा है, एकता का प्रतीक हमारा गांव है। मैं कहीं भी जाऊं हमारे गांव की तारीफ करता हूं मैं। एक खन बात है, मैं हमारे गांव के जैसे जैसे पारामन के नाम है ना, वो गांव के नाम कहांचो ढूंढे में नहीं मिले। अब जत का पारा है, अविनाशी है, विवेक है, नवानंद है, चौक मन मिल जाते, चौक मन मिल जाही, लेकिन पारा नहीं मिले। और सब पारा मिला के एक ठन अविनाशी नहीं मिले। ये विचार ला में हमर मानस वक्ता मन है, सियान मन है कर बोले हो। मैं ये सही बात है कि हमार गांव असन और गांव नहीं है। विचार विकार रूपी छिलका नहीं है मोर करा, विकार नहीं है मन में। आज गांव के हित के लिए, गांव को एक नई राह पर, डगर पर ले जाने के लिए श्री राम कथा का आयोजन समस्त ग्राम छिपली को समर्पित। माता सबरी से भगवान कहने लगे, हे शबरी, बहुत ही सुंदर बात है, आनंद की बात है कि आपके जैसे तपस्वी के दर्शन हुए आपके जैसे तपस्वी। नहीं भगवान, ये तो मोर पूर्व जन्म के फल प्रताप है, फल प्रताप। और आज मोला अतका साल हो गए भक्ति करत करत, लइकापन ले आ रहे हो, लइका से जवानी हो गए, जवानी से बुढ़ापा हो गए, बुढ़ापा के बाद अब जरा की ओर पहुंचे हो, मतलब मृत्यु की डगर में हो। मृत्यु मोला खींचा थे भगवान। अब तो मैं पढ़े लिखे नहीं हूं, अधम अति अधम अधम अति नारी, पढ़े लिखे नहीं हूं और मैं मंद बुद्धि के हूं। मोरकर ज्ञान नहीं है, पूजा कैसे करूं, सेवा कैसे करूं, मोरकर बोले चाले के कोई ढंग नहीं है कि हिस। कौन है? माता सबरी है। मोला भक्ति नहीं आए कि हिस, मोला भक्ति नहीं आए भगवान की हिस। तब भगवान कथे, सबरी तुर भक्ति से प्रसन्न हो कि हिस, तुर भक्ति में प्रसन्न हो। एक भक्ति की जगह नौ भक्ति सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना की हिस। और माता सबरी लाना ओकर जीवन के मुक्ति करे बर, जीवन के मुक्ति बर नवधा भक्ति के रसपान करा है। आओ सुंदर नवधा भक्ति बतलाए के पहली सुंदर भगवान के भजन करथन। बोलिए लखन श्री रामचंद्र भगवान की। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियां है कम और जाता है कम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, तेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। दो दिन के जिंदगी के काहेगा ठिकाना। सभी ताली बजा करके भजन करें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। दो दिन के जिंदगी काहेगा ठिकाना, दो दिन के जिंदगी काहेगा ठिकाना। मान मोर कहना बहाना, जन
तो क्या कहना है महतारी हो? जय जय श्री राम। जय श्री राम। हाथ ऊपर, हाथ गाले गा गाले सिया राम राम, गाले गा गाले सिया राम राम, गाले गा गाले सिया राम राम। के काहे नाच गाना, के जिंदगी के काहे गाना, मान मोर कहना बहाना जन बनाना। गाले गा गाले सिया राम राम, गाले गा गाले सिया राम राम, गाले गा गाले सिया राम राम। जय हो। खबर गवाए काट कचरा खबर गवाए काट कचरा हीरा सही कायल संगी, खबर गवाए काट कचरा हीरा सही कायल संगी, खबर गवाए काट कचरा राम हवर पर के लगैया बांध ले लाख रामा, राम हवर पर के लगैया बांध ले लाख रामा। बोला कबूर छोड़ा नहीं, बोला कबूर छोड़ा नहीं, माया के बदला। तो क्या कहना है? जय जय श्री राम। जय श्री राम। अरे कैसे? हाथ उठाओ। गाले गा गाले सिया राम राम, गाले गा गाले सिया राम राम, गाले गा गाले सिया राम राम। तो फिर के जिंदगी के काहे नाच गाना, तो फिर के जिंदगी के काहे नाच गाना, मोर कहना बहाना जन बनाना। गाले गा गाले सिया राम राम, गाले गा गाले सिया राम राम, गाले गा गाले सिया राम राम। जीवन के रस्ता बना ले, मंदिर में दीप जला ले, जीवन के रस्ता बना ले। मन में भगवान की सच्ची श्रद्धा रखना चाहिए, सच्चा विश्वास ही भगवान को पीट करके माता सबरी के आश्रम में लाए। मन मंदिर में दीप जला ले, जीवन के रस्ता बना ले, मंदिर में दीप जला ले, जीवन के रस्ता बना ले। धर्म मन मां बता के राम से लगन लगा ले, धर्म मन मां बता के राम से लगन लगा ले। तोरा कबूर छोड़े नहीं, तोरा कबूर छोड़े नहीं, ये बना के बना। सुबह होती है तो शाम भी होती है, सुबह होती है तो शाम भी होती है। जिंदगी यूं ही तमाम होती है, लेकिन जिंदगी खुशनसीब उसकी होती है जिसकी जिंदगी मेरे प्रभु रामचंद्र जी के नाम होती है, मेरे प्रभु रामचंद्र जी के नाम होती है। हर हर
गालेगा मोदी तेरे जिंदगी के गाहे गाते गाना, मोदी तेरे जिंदगी के गाहे गाते गाना, गालेगा तै गाले प्रभु राम लाल।